मैं करता हूँ। अरे यार, क्लास ऑन हो गई और हमें लग रहा है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल दुखाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई यूं ही नहीं दिल। हेलो हेलो हेलो, दुखाता कोई। नमस्कार नमस्कार। आरजे सर रोस्टेड में क्या कहा आरजे सर ने? गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बताओ क्या कहा आरजे सर ने? स्लाइड में ओ स्लाइड में भूल दे दे। लेक्चर कौन सा है आज? 8 है ना आज? चलिए आइए। रेजोनेंस हो गया सर, बकैती कर रहे थे। क्या कह रहे थे? आरजे सर एंग्री हो गए, क्यों? अब उनको क्या हुआ? झूठ बोल रहे हैं, कुछ नहीं एंग्री फैंग्री हुए। वो आदमी एंग्री हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता कि वो आदमी गुस्सा हो जाए। सर की शादी नहीं हो रही इसलिए हैं? इतना इतना सच थोड़ी बोलना होता है। बकैती बाबा बोला बोलना सर आप तो सट के गुरु हैं सर कोई है ऐसा आदमी दुनिया में जो ये मान ले? आज इसमें थोड़ी गर्मी लग रही है इसमें। अपना पीडब्ल्यू का पहन लेते हैं, ये बहुत गर्म है जैकेट। नो एंग्री। तो क्या बोल रहे थे? होमवर्क नहीं हुआ, कोई बात नहीं। होमवर्क मुझे पता है, मैंने आपको वैसे आज के लिए बोला भी था, सारा होमवर्क आज डिस्कस होगा भी नहीं। आज तो मैं तुमको कहा था ना, आज तुम वो पढ़ लेना, एटलीस्ट वो करके आना, ट्राई करके आना जितने हो सके। मंडे को सब चीजें होंगी या संडे को मिल जाएगा। कॉल आरजे क्यों? आरजे नहीं कर रहा मैं कॉल वॉल, हट। 1.5 घंटा मिलता है, उसमें भी ये कॉल कर लो, इनको कॉल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। टेस्ट टिप्स, टेस्ट, हाँ ये बता सकता हूँ आपको, लास्ट बताऊंगा एंड में। चलिए आइए, होमवर्क हो गया। केएमक्यू का सॉल्यूशन लग गया होगा। आज बीएम चेंज थे तो मुझे नहीं पता लगा कि नहीं लगा। बात तो हुई थी, मैं तो कल ही रात को भेज दिया था
1A का भी और उसका भी, मैंने उसको 2 नाम दे दिया, KMQ2 का भी और 3 का भी, दोनों के सोल्यूशन दे दिए। आज क्या BM चेंज है बेचारे, आज के लिए छुट्टी पे हैं वो जो हमारे रेगुलर वाले हैं। तो लग गया था कि वीडियो, आई डोंट नो, चेक कर रहा हूँ यार। अर्जुना जी 2.25 क्यों खुल गया, 26। अरे यार लेक्चर 2 लगा दिया इन्होंने। अच्छा, एक आध क्वेश्चन में अगर एंटी एरोमेटिसिटी आ भी गया हो तो थोड़ा सा झेल लेना यार, थोड़ा सा झेल सकते हो, इतना थोड़ी कि हट गधा गई का। चलिए आइए, ये लोग 2 को 3 कर दिया, 3 को 2 कर दिया है और 2 वाला लगाया ही नहीं। चले चले कोई बात नहीं, लग जाएगा, आज लग जाएगा, लग गया है, एक लग गया है, एक और अभी लगा देंगे या कल लगा देंगे ये लोग। एक लग चुका है, एक और आपका इसके बाद लग जाएगा, ठीक है। चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। कुछ बातों का जवाब देना मुझे, कुछ बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसका आंसर कीजिएगा। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये डबल बॉन्ड, ये प्लस, तो ये बॉन्ड टूटी, यहां नेगेटिव और ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड बना लिया, और यहां नेगेटिव आया, यहां पॉजिटिव, ये बिल्कुल परफेक्ट है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए ये परफेक्ट है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए ये परफेक्ट है कि नहीं। बताओ। नॉट, यस सर, नो। 99% लोगों ने नो बोला है, ऐसा क्यों? अरे नो क्यों बोल रहे हो? शानदार, देखो ना जबरदस्त रेजोनेंस हुआ। अरे यार कैसे कर रहे तुम लोग, गधे हो यार। ये देखो ना यार, ये शानदार रेजोनेंस, ये भी नहीं आता क्या? कह रहे थे 5 बॉन्ड, एक, वेरी गुड। ये नाइट्रोजन ने 5, अच्छा ये बात ये नहीं है कि इसके 5 बॉन्ड बन रही है इसलिए पॉसिबल नहीं है भाई, ये फॉर्मल चार्ज था, ये फॉर्मल चार्ज था, और फॉर्मल चार्ज कभी रेजोनेंस नहीं करता, इसीलिए ये पूरी तरीके से नॉन वैलिड है, नॉन वैलिड है, नॉट बोनाफाइड, नॉन वैलिड है। मैं तो नो है ना, नो। अच्छा, रेजोनेंस में क्या होता है, मतलब व्हाट इज रेजोनेंस में क्या ट्रांसफर होता है? अगर मैं आपसे पूछूं रेजोनेंस में क्या ट्रांसफर होता है, फिर लिखना है क्या? रुक जा प्लीज, रुक जा प्लीज, रुक जा, बताओ रेजोनेंस में क्या ट्रांसफर होता है? रेजोनेंस में क्या, हाँ बराबर बताइए सर। मैं याद कर लूं क्या फॉर्मल चार्ज में नो रेजोनेंस? अब तेरी इच्छा, याद करना है कि समझना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का, यस। तो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स का, रेजोनेंस में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। क्या ये भी एक तरीके का रेजोनेंस ही है? अगर मैं ये लिखूं, ये सॉरी, ये बनाऊं कि मैं डबल बॉन्ड नीचे ले आऊं, देखो बेटा, ये इस टाइप के सवाल जेई मेंस में काफी आते हैं, जिसको बोलते हैं बिल्कुल छोटे बेसिक सवाल। ऐसे सवाल जेई मेंस काफी पूछता है। बताइए, क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों, देखो पाइलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गए, यही रेजोनेंस है। क्या ऐसी बात कहने में कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्त किसी को? बताओ रे, जल्दी बोलो। नो लिख रहे हैं यार, फिर से नो क्यों बोल रहे हो यार? ये तुम यार बहुत यार गलत आदमी हो, तुम इंसान ही गलत हो यार। ऐसे कैसे चलेगा बेटा, ऐसे कैसे चलेगा यार? तुम लोग इंसान ही गलत हो है यार। क्यों? देखो ना, पाइलेक्ट्रॉन यहां थे, पाइलेक्ट्रॉन यहां आ गए, ट्रांसफर तो हो गया पाइलेक्ट्रॉन। नो, रीजन क्या है? हाँ एच, सर इसमें एटम चेंज हो गया सर। कार्बन के पास 3 एच थे, अब कार्बन के पास 2 एच है, और इसका 1 एच ऑक्सीजन के पास चला गया। यहां पर क्या हुआ? एटम का ट्रांसफर हुआ।
तो रेजोनेंस में कभी एटम ट्रांसफर तो नहीं करता, ओनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, और ये पाइलेक्ट्रॉन ओनली ट्रांसफर होते तो बात अलग होती। यहां पर एटम ही शिफ्ट कर दिया। कार्बन का न्यूक्लियाई पहले हाइड्रोजन के साथ अटैच था, sp3s वाली बॉन्ड थी। अब बोले चला ये तो ऑक्सीजन के पास, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ध्यान सुनना बेटा, पहले यहां हाइड्रोजन का न्यूक्लियस कार्बन के साथ था, अब वो ऑक्सीजन के साथ हो गया। न्यूक्लियस कैसे चेंज हो गया, मतलब वो एटम कैसे चेंज हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता, रेजोनेंस में ऐसा नहीं होता। ये क्या लिख रहे हो बे, कोई एच लिख रहा है, फिर आई लिख रहा है, फिर जे लिख रहा है, फिर एम लिख रहा है, एल एम है। अबे क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, मैं पूछ रहा हूं तुमसे। कह रहे एच आई फिर जे फिर के फिर एल। अरे बेटा समझ में, तो ये ऐसे, ये बात मैं कर रहा था, ठीक बात है। अच्छा ये बताइए, मानो मैंने ये कंपाउंड लिया, ये इस कंपाउंड में भी कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं आपको? क्या इसमें आपको कहीं पर भी कोई ये आपको कोई अनपेयर्ड दिख रहा है क्या? है UVWXYZ, यही पटक के मारेंगे तुमको अभी। ये क्या कर ले हो एक्स एक्स, और सबकी गाड़ी एक्स पे क्यों अटक गई है? प्लीज प्लीज पर्सनल मत होइए, प्लीज डोंट बी पर्सनल अबाउट यू। आप अपने बारे में कोई पर्सनल मत होइए कि जब नो, इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं है, सब पेयर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब इसको रेजोनेंस करवाते हैं तब ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये बॉन्ड तोड़ी, सर आपने हमें कहा प्लस माइनस, मैं क्यों प्लस माइनस में करूं? अब आप सोचिए कि मैंने प्लस माइनस क्यों किया। आपके मन में एक डाउट आ सकता था, आपने जब ये बॉन्ड तोड़ी तो आपने कहा एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, और फिर रेजोनेंस कर गया, या इस तरफ माइनस इस तरफ प्लस, दोनों तरफ कर दिया। आपने डॉट डॉट क्यों नहीं किया? मैं यहां डॉट लाऊंगा, यहां डॉट लाऊंगा, रेजोनेंस करूंगा, ये यहां आ जाएगा। तो ये भी तो सही है, आपने प्लस माइनस बनाया, मैंने डॉट बनाया। गलती क्या है, गलती क्या है? रीजन बिहाइंड दिस, यहां कोई अनपेयर्ड नहीं है, यहां आप एक और एक दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ले आए। ना चोलबे, ई बिल्कुल ना चोलबे, ना चोलबे, ना चोलबे। क्यों ई ना चोलबे? बोले पहले 0 अनपेयर्ड, अब 2 अनपेयर्ड, ऐसा नहीं चलेगा, किन्हीं भी शर्तों पे ये काम नहीं होगा। सिंपल सी बात है। यही बात आप लोगों को मैंने कल ये दिया था कि लिख करके, मेरे को याद नहीं आ रहा, ये RS के ड्रॉ करने के रूल होते हैं, क्या आपको ये दिया था लिख के मैंने कल? सर आपकी कितनी एक्स है, तेरे को क्या बताऊं? बेटा मैं बहुत सीधा आदमी, कल आपको टीके डॉन ने बताया कि नहीं बताया? कल टीके डॉन ने आपको बताया नहीं बताया RS सर कितने सीधे हैं? RS सर, अपन लोग सीधे आदमी है, ये डॉन जो है ना, ये टेढ़े आदमी। नो यस में झूलता हुआ गधा मनुष्य, ये आपको मैंने लिख करके दिया था, नोट्स जाके देख लो, दिया था लिख करके। कोई बात नहीं, तो अभी लिख लो, और यही बात है, ऑल RS मस्ट बी बोनाफाइड, मतलब वैलिड स्ट्रक्चर। ये ऐसे फॉर्मल चार्ज को रेजोनेंस नहीं करा सकते कि मेरे मन को भाया मैं मतलब मैं रेजोनेंस करा लूंगा। ये फॉर्मल लिख लो। चलो, जिन लोगों ने लिख लिया अच्छी बात है, नहीं लिखा अभी लिख लो। ये एटम का ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। RS पोलर, ये डबल हेडेड एरो दिखाते हैं, ये तो अपन ने सीख ही लिया था। और एक सिंपल डबल उनको प्लस माइनस में नहीं तोड़ सकते। लिखिए प्लीज। जलेबी के जैसे, अभी लिख लो, अभी लिख लो, अभी लिख लो, कोई बात नहीं, नहीं दिया दिया, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना, 2 मिनट लगेंगे, लिख लो फटाफट से। 5 पॉइंट है, पॉइंट्स पर लिखना, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पॉइंट, उनके एग्जाम्पल। फिर अपन इसके थोड़ा सा डिस्कशन में चलते हैं, फिर आपसे कुछ बातें पूछूंगा, फिर अपन आगे पॉइंट मूव करेंगे। देखो जरा देखो, नाम तेरा लिखा। सर लंदन स्टोरी आपको तो पता ही होगा। इट्स अ वेरी डार्क स्टोरी, द डार्केस्ट चैप्टर ऑफ टीके डॉन। हर डॉन की जिंदगी में कुछ तो डार्केस्ट होता ही है, वो डार्केस्ट हमारे डॉन की जिंदगी में था ही। लंदन वाली स्टोरी बहुत भयानक, बहुत बहुत बुरा किया ये टीके सर ने, बहुत बुरा किया लंदन के, मतलब लंदन स्टोरी में। मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा बेटा। और उनसे तुमने वो पूछा नहीं पूछा, आपने उनसे वो पूछा कि नहीं पूछा,
सर फिफ्थ वाला, अरे बेटा फिफ्थ वाले में ये कहता है कि आप सिंपल एक अल्कीन को ऐसे प्लस माइनस में नहीं तोड़ सकते। आप सीओ बॉन्ड है, इसको आप तोड़ सकते हो, बताइए क्यों? आप इस सीओ बॉन्ड को तोड़ सकते हो ऐसे, ये चलेगा। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि यहां पर ओ पे माइनस, क्योंकि यहां पे पोलरिटी है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, ये चलता है। ये नहीं चलेगा ऐसे। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। क्या आपने उनसे पूछा कि नहीं पूछा, सर आईआईटी दिल्ली की उस रात क्या हुआ था सर, ज़ंस्कार हॉस्टल में सर आप कहाँ फंसे थे बहुत गंदा, प्लीज एक बार पूछिएगा सर से कि आपने वो क्या कांड किया था ज़ंस्कार हॉस्टल में। आईआईटी दिल्ली का वो कांड प्लीज सर उजागर करें, द नेशन वांट टू नो, ऐसा कुछ बताना, बोलने से नेशन वांट टू नो। लिख लिया? मॉडलिंग तो उनके मेरे पास मॉडलिंग का फोटो भी होगा मेरे पास। तो आप सर आपके बचपन से जानते हो? नहीं एक दिन बता रहे थे मुझे, तो मैंने उनका फोटो में कहा मुझे, तो मैं बच्चों को दिखाऊंगा। चलिए आइए, अब मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ये वाले खासकर ये नॉन पोलर वाले डिस्कस कर लेता हूं। मतलब ये वाला पेज मैं चाह रहा हूं कि डिस्कशन पूरा कर दूं, ताकि बार बार इस पेज को ना लाना पड़े, है ना? ठीक है, चलिए आइए शुरू करें दोस्त, शुरू करें, आइए शुरू करें दोस्त, शुरू करें बेटा। फिर आपको वापस सिखाता हूं, आज कुछ सवालों के जरिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना वापस सिखाता हूं, और उसी के जरिए आपको एप्लीकेशन सिखा के मूव ऑन कराऊंगा। मुझे आदमी बहुत गंदा है, मूव ऑन की बातें करता है। चुप, चलिए आइए। अच्छा ये वाला रेजोनेंस है कि नहीं? इसमें रेजोनेंस कैसे होगा एक बार आप बताइए। ये नेगेटिव, इसमें रेजोनेंस कैसे होगा? हाँ बताइए, इसमें रेजोनेंस कैसा होगा? बताइए बेटा। सर नया स्टूडियो गया, वही है बेटा, वही अपना मेरा कमरा। बताइए। अबे ओ एंजल प्रिया, पहले तो तुम कविता के नाम से आ रहे हो, ऊपर से सर आप जल्दी बताओ, मैं क्लिप काटता हूं। तुम ही जैसे लोगों ने जीवन बर्बाद किया है बहुत सारे बच्चों का। एंजल प्रिया, हेलो कैसे हो, मैं आपकी प्यारी एंजल प्रिया। गधा कहेगा, सौ जगह एंजल प्रिया बन के अकाउंट बनाया, बेचारों के जीवन से तू मतलब वो हैवानियत है तेरे अंदर, हैवानियत। ओ पे नेगेटिव, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा सीरियस होते हैं। नेगेटिव रेजोनेंस करा, ओ पे आया ऐसे, तो यहां क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड C, ओ पे माइनस H, ये बना, समझ में आया? इधर गया, ये ऐसे बना, ओ पे माइनस, है ना? समझ में आया दोस्त? ये दोनों आपके बने, बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे पूछता हूं, P और Q ज्यादा स्टेबल कौन होगा? P और Q में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? P और Q में, अब आप देख रहे हैं यहां पर प्योर नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है, कोई एटम का ट्रांसफर कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि P और Q आपको क्या लगता है ज्यादा स्टेबल कौन होगा, और क्यों, रीजन क्या होगा? Q, रीजन बताओ। वेरी गुड, द करेक्ट आंसर गोज टू Q मोर देन P। Q इज मोर स्टेबल देन P, रीजन क्या है? रीजन नहीं समझ में आ रहा मेरे को यार, बता दो मुझे, बता दो मुझे। हाँ वेरी गुड सर, ये भी आयनिक है, ये भी आयनिक है, ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है। यहां पर कार्बन पे माइनस है और वहां O पे माइनस है, तो O पे माइनस इज मोर स्टेबल देन C पे। तुम्हारे पे माइनस हो उससे अच्छा O पे माइनस है, हम पे, तुम पे माइनस हो उससे लाख गुना अच्छा है O पे माइनस हो। समझ में आया दोस्त? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो उस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा। एक थोड़ा सा फाड़ू सवाल पूछू, एक थोड़ा सा फाड़ू सवाल, थोड़ा सा एक, आओ मैं आपसे पूछता हूं, CH2 प्लस फिलोडीन, क्या ये रेजोनेंस करेंगे? पहले पहले ये बताइए, लेजोनेंस करेंगे, लेजोनेंस
क्या ये रेजोनेंस करेंगे? बताओ, क्या ये रेजोनेंस करेंगे? नाम तेरा लिखा, नो, यस करेंगे दोस्त। इसको प्यार से बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। कोई इसलिए मैं कह रहा हूं ना, सिखाने के लिए दिया है मैंने, बैक बॉन्डिंग। ये बीबी मिल रही है। क्या इस कार्बोकेटाइन का सपना पूरा हो रहा है? कार्बोकेटाइन जब इस जमीन पे आया था, इस धरती पर आया था, उसका एक ही सपना था कि मुझे भी काश बीबी मिल जाए। हर किसी की एक कल्पना होती है, ये बीबी मिल जाए। क्यों बीबी मिलेगी सर? आप तो कह रहे हैं नो। मैं कह रहा हूं इसके वैकेंट ऑर्बिटल को भरने के लिए एफ के पास ऐसा कुछ है जो इसका ऑक्टेट पूरा कर सकता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऐसा कुछ फ्लोरीन के पास है जो इसके ऑक्टेट को, इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है। बताइए ऐसा क्या है एफ के पास जो उस कार्बन के ऑक्टेट को या कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल को पूरा कर दे? बताओ। लोन पेयर। वेरी गुड। तो अब आप नो क्यों बोल रहे थे गधे? सर पॉजिटिव सिंगल लोन पेयर, वाओ रेजोनेंस। मारूंगा चप्पल से गधा कहीं का। दिमाग लगाओ दिमाग। ये वैकेंट ऑर्बिटल, इसके पास ये 2p सेकंड पीरियड का लोन पेयर। आए हाय, ओए होए। इस प्रकार की कहानी, चलो ये बना देता हूं, समझ गए दोस्त? तो इस प्रकार की कहानी इसने अपने लोन पेयर दिए। ये जो अपने लोन पेयर है, वो लोन पेयर ये कार्बन को देगा। और एक नहीं, तीन तीन लोन पेयर है, पर तीन से मुझे कोई मतलब है ही नहीं। 3 हो 50 हो, काम तो जो अगर ये पी वाई है तो ये भी पी वाई होगा, ये पीजेड है ये पीजेड होगा, ये पी एक्स है तो ये पी एक्स होगा। दैट्स इट, है ना? तो इसको लोन पेयर मिले तो क्या बना? इसको जैसे देखो बेटा, कुछ सिखा रहा हूं बेटा, ये बहुत अच्छी चीज है, लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत लेना। एफ प्लस ये बना, लोन पेयर दिए, ये फॉर्मल चार्ज आया। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? पी और क्यू। लॉजिक लगाना, भावना में मत बहना। पी और क्यू, पी और क्यू ज्यादा स्टेबल कौन है? सर यहां इंडक्टिव नहीं होगा। इंडक्टिव तो होगा ही ना बेटा। इंडक्टिव इफेक्ट तो अगर ईएन डिफरेंस है तो 100% हो रहा है, वो तो बात ही नहीं उठ रही है। इंडक्टिव तो लग ही रहा है, पर रेजोनेंस ज्यादा अच्छा है ना। तो समझ ना, तेरे से कोई बातें करे, पैसे मुझसे ले जाना और देना तेरे को, इससे अच्छा ये पकड़ पैसे, वो वाली बात हो रही है। पी रॉन्ग आंसर है। यही मैं आपसे कहना चाहता था कि आप लोगों को भावनाओं में नहीं बना था। क्यू मोर देन पी। तो रीजन बिहाइंड दिस, आप एक चीज देखिए, पी और क्यू में आप लोगों ने पी इसलिए कहा, इसलिए मैंने कहा ना आपको एक थोड़ा अच्छा सवाल बताता हूं मैं आपको आज। एक बढ़िया सवाल है, दिल से कह रहा हूं, ध्यान से समझना बेटा। एफ के पास लोन पेयर है, उसने दे दिया, ठीक बात सर, आपने कहा, हमने मान ली बात, ठीक बात सर। इसके बाद मैंने क्यू मोर देन पी क्यों बोला? क्योंकि इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। क्या है बेटा? ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो यहां पे फ्लोरीन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है क्या? आप लोगों ने एफ बोला, आपने कहा ईएन। बेटा क्योंकि इन दोनों के प्लस में डिफरेंस है, ये वैकेंट वाला है और ये फॉर्मल चार्ज है, ये फॉर्मल चार्ज है, इसलिए डिफरेंस है। हाँ, आपका आंसर कब अलग होता? मान लीजिए 2 आरएस होते। एक एग्जांपल दू उसका भी, एक एग्जांपल दू उसका, समझ में आया दोस्त? क्योंकि ये वाला कंप्लीट ऑक्टेट है सबका, ये फॉर्मल चार्ज है, यहां पे इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसलिए क्यू मोर देन पी बोला। सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा आप कब ऑक्टेट बोलते हो, कब प्लस बोलते हो? सब समझाएगा तेरा भाई, अभी तेरे को बिखेरा, अब सबको एक साथ जोड़ दूंगा, है ना? टेंशन मत लिया कर, ऐसी बात फालतू बात हो, टेंशन मत लिया कर जीवन में। हाँ चल, एक सवाल तेरे को देता हूँ, आजा। तो ये सर लिखवा दो, अरे आज आगे आ जाएगा, टेंशन मत ले। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ 2-2 बार रेजोनेंस होगा? और क्या मैं कह सकता हूं इस कार्बन को 2-2 बीबी मिलेगी? कह रहे सही तो आप हो गए। अरे पर्सनल नहीं होना। बताओ, ओजस्वी कह रहा है सर एफ डबल बॉन्ड नहीं बना था, ये कब हुआ बेटा? सोमेश गुप्ता कह रहा है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। आई एग्री विथ यू, क्लोरीन की ईएन ज्यादा है, लेकिन वो फॉर्मल चार्ज है और वहां कार्बन पे खुला प्लस है गधे, वो बॉन्ड एक्स्ट्रा बनी है इसलिए प्लस है। 2 बार बीबी कैसे मिलेगी? 2 बार बीबी कैसे मिलेगी बताइए मुझे?
2 बार बीबी कैसे मिलेगी, कमेंट बॉक्स में बताइए। 2 बार बीबी कैसे मिलेगी, एक बार ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, एक बार फ्लोरीन अपने लोन पेयर देगा, दोनों ही अपने लोन पेयर देंगे, ये दोनों ही लोन पेयर अपने देंगे। इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, 2p बॉन्ड ऐसा पढ़ा होगा आपने। कह रहा सर फर्स्ट में पाई कहाँ है, अरे पाई थोड़ी जरूरत होती है इसलिए तो कहा याद मत कर, है ना। कह रहा भविष्य में कदे, अभी थोड़ी बोल रहा हूं मैं, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, कार्बन की 5 बॉन्ड हो गई डबल बॉन्ड CH OH प्लस। बेटा कुछ बहुत तगड़ी चीज सिखा रहा हूँ मजाक मजाक में, तमीज से सीखने की कोशिश करना बेटा, बहुत अच्छी चीज है इसलिए बोल रहा हूँ। CH डबल बॉन्ड OH प्लस, ये लीजिए, ये लिया। अब मैंने इसको एक नाम दिया, ये P, ये Q, ये R, PQR। कमेंट बॉक्स में बताइए PQR में वो कौन है जो सबसे कम स्टेबल है एंड वाई। आराम से सोचिए, तसल्ली से सोचिए, थोड़ा दिल लगा के सोचिए, ये आप समझिए आपका एक टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। ये कब हुआ बाबा, सही क्रॉस, हाँ यस क्रॉस रेजोनेंस। एक बार इसने किया तो वो पढ़ा रहा, इसने किया तो वो पढ़ा, बिल्कुल सही आंसर है क्रॉस है, बट 2 बार बीबी है, इससे तो बढ़िया है ना। इसमें एक बार ही लोन पे दो क्रॉस और एक्सटेंडेड को कब देखते हैं, जब दो कंपाउंड और दोनों में 2 बार रेजोनेंस हो रहा है, आप देखेंगे। हाँ पी वाला लीस्ट स्टेबल क्यों है, वाई P1 इज लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। 100% आपका आंसर एकदम वैलिड है। आप कहना चाह रहे हैं शायद कि सर इसमें P का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये फॉर्मल चार्ज है, ये भी फॉर्मल चार्ज है, ये भी फॉर्मल है, ये भी फॉर्मल है, और ये वैकेंट है। तो वैकेंट होने के कारण इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सबसे वाहियात स्टेबिलिटी इसकी होगी। अब मुझे बताओ Q और R में कौन स्टेबल है, Q और R में ज्यादा स्टेबल कौन है। बहुत बढ़िया बेटा, मैं कह रहा हूं ना आपको एक बार सिखाने की देरी है, और आज मैं आपको कम से कम बहुत स्टेबिलिटी ऑफ RS के तो मैं आपको अनलिमिटेड सवाल देने वाला हूं, कम से कम 70-80 सवाल मिलेंगे आपको। हाँ नोट्स के अलावा बोल रहा हूं, नोट्स में तो कुछ 15-20-25 सवाल होंगे, उसमें मिलेंगे खूब सारे ऑब्जेक्टिव में, खूब सवाल दूंगा खूब, क्योंकि इस पे सवाल आते हैं, जेईई मेंस में इसमें सवाल आते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल आते हैं। क्यों आते हैं, इनकी स्टेबिलिटी अलग अलग है तो कंट्रीब्यूशन भी अलग अलग होगा। क्यू और आप 2 आंसर आ रहे हैं, क्यू और आर, यार लॉजिक बताओ ना यार, ये भी फॉर्मल है, ये भी फॉर्मल है, पर कौन सा फॉर्मल ज्यादा स्टेबल है, एफ पे प्लस ज्यादा स्टेबल है कि ओ पे प्लस ज्यादा स्टेबल है। विच पॉजिटिव इज मोर स्टेबल, एफ पे प्लस और ओ पे प्लस। विच कैटायन, विच फॉर्मल, विच प्लस ऑन विच एटम प्लस कैन सस्टेन, वो कौन सा एटम है जो ज्यादा समय के लिए प्लस अपने पास होल्ड कर सकता है, एफ या ओ। समझ में आया दोस्त, वेरी गुड। ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन की EN ज्यादा है, तो ये अपने पे प्लस कम रखेगा, ये प्लस फिर भी रख लेगा, दोनों बेकार है लेकिन ठीक है रख लेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसीलिए स्टेबिलिटी का आंसर क्या आएगा दोस्त, सबसे ज्यादा स्टेबल R, फिर Q, फिर P। और इसका लॉजिक अगर मैं लिखना चाहूं मेरे दोस्त, क्या मैं लिख सकता हूं, यहां पर वैकेंट है, यहां पे F पे फॉर्मल है, यहां पर O पे फॉर्मल है, फॉर्मल है ना, समझ में आया दोस्त, ऐसे दिस इज द वे। तो अब आप बताइए, आपने यार अब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में आपने क्या क्या फैक्टर पढ़ लिए यार। सर ये कैसे पता लगा कि वैकेंट है, कार्बन पे प्लस है, 3 बॉन्ड के बाद प्लस आएगा, इवन तो फ्लोरीन के ऊपर भी प्लस, अगर मान लो ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आता और 1 बॉन्ड बनी हुई तो वो भी वैकेंट है। आपको मैंने पहली क्लास जीओसी की सिखाया था, जीओसी की पहली क्लास में आपको सिखाया था, मानो या ना मानो, मानते नहीं मानते हो यार। चलो हाँ बताओ, मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। हाँ सबसे पहले आपने स्टेबिलिटी ऑफ, अगर मैं आपसे पूछूं समरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ RS, बताइए। समरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ RS की बात करूं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या फैक्टर्स मैंने बताया आपको। सबसे पहला फैक्टर जो आपने पढ़ा था, आप मुझे बताना चाहते हैं सर ये हमने पढ़ा, एक तो अभी अभी आपने देखा
बताइए, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वेरी गुड। सर क्या लिखना है? दिया बेटा, अभी नहीं लिखना, मैं बोलूंगा, मैं लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, है ना, वेरी गुड। आपने एक फैक्टर आपने बोला, कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर देन, कंप्लीट ऑक्टेट इज मोर देन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, समझे दोस्त? और क्या बोला आपने? वेरी गुड। हाँ, न्यूट्रल या आयनिक, वेरी गुड, आपने कहा न्यूट्रल। न्यूट्रल आयनिक वाला क्या था? न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन, जनरली न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन आयनिक, इसको बोलते हैं मोर सिग्मा एक तरह से, ठीक है, ये लिया। और क्या बोला आपने? चार्ज, वेरी गुड, वेरी गुड। नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यही आपने कहा मुझे, जो हमने आज सवाल भी देखा वो ये वाला, देखो सी पे माइनस, ओ पे माइनस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत, अरे वाह, डिस्टेंस लिख रहे हो, डिस्टेंस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एंड जो आपने अभी देखा, पॉजिटिव ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और क्या बोला आपने? पॉजिटिव नेगेटिव, यस 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 यस, अट्रैक्ट वाला, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट, तो क्लोजर, क्लोज चाहिए। और क्या बोला? एक और पढ़ाते हैं, एक और भूल रहे हो, यस, आपने कल नॉन पोलर वाले में पढ़ा था, नैफ्थलीन में कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, नैफ्थलीन में कौन सा वाला मोर स्टेबल है, वो आपने सीखा था, याद है? हाँ, डिस्टेंस वाला वो ये रहा, क्लोजर। हाँ, एक और, हाँ बहन जी, मोर बेंजीन, मोर बेंजीनोइड, RS। जिस बंदे ने इसको ढूंढा उसका नाम था फ्राइज, बोलते फ्राइज रूल। समझ में आया दोस्त? मजा आया क्या? कह दो यार, समझ में आएगा यार। एक क्वेश्चन और मेरा पूछने का मन है, आप कहो तो पूछ लूं, एक क्वेश्चन लास्ट, और ये टॉपिक आपका खत्म होता है। क्या याद करते हो, क्या पकते हो मास्टर? अरे हाँ, 100% ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अब चलूंगा डिस्कशन की तरफ, और फिर इसके सवाल कराऊंगा, फिर अगले टॉपिक पे मूव करूंगा, वो भी जो कल जो पढ़ाया उसी पे बेस्ड है, तो मैं डिस्कशन करूंगा, तुमसे पूछूंगा, हाँ हाँ सही से, ये ऐसा, हाँ हाँ, देखते जाओ, तुमको बहुत मजा आएगा, तुम कहोगे यार ये क्या चल रहा है मास्टर यार। समझ में आया दोस्त? एक सवाल और पूछता हूँ तुमसे, तुम इजाजत दो मेरे को, इजाजत दो सर, इनके एग्जाम्पल लिखवा दो, ये सब लिख लेंगे, टेंशन मत लो, आगे लिखे हुए हैं। आप मुझे बताओ, इसमें कहीं प्लॉट खाली है क्या? क्या कहीं भी प्लॉट खाली दिख रहा है क्या? हाँ सर, एक प्लॉट थोड़ा सा खाली कर सकते हैं, ये एरिया थोड़ा खाली कर सकते हैं हम, प्लॉट, ये वाला प्लॉट खाली कर लें क्या दोस्त? चलिए, ये वाला प्लॉट, आप लोगों ने फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस करवाया था, मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। आपने ये भी कहा था मुझे कि ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, नेगेटिव वहां जाएगा ऑर्थो और पैरा पे। आज इस पे भयंकर चर्चा करेंगे, भयंकर, भन्नाट वाली। अरे अब इन दोनों में स्टेबिलिटी कैसे देखूं? कह रहे प्लॉट पर गधे हो तुम यार, चलो बताओ, बोले सर 200 स्क्वायर फीट वाला चाहिए, तो बताओ कितने में मिलेगा, बताओ। बढ़िया हूं बेटा, बताओ। ये दोनों मैंने लिए, ठीक है, ये दोनों मैंने RS बनाए, एक बार ऑर्थो पे पैरा पे, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों में एक बार बताओ, चलो एक एक करके, पहले एक एक रूल लगाते हैं। ऑर्थो पे, कमेंट बॉक्स में बताइए पहले मुझे, आप बताइए, बताओ क्या ऑक्टेट का बारे में क्या सीन है? ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कमेंट बॉक्स में बताओ यार, ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? सही से बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? क्या सर, अरे मैं आपको ये 5 RS भी इतना जल्दी निकलवाऊंगा, तुम बोलोगे सर ये क्या बात हुई? कह रहा था क्योंकि सिमेट्री है, रेपट पड़ेगी उल्टे हाथ की, ये कौन सा फैक्टर है? सिमेट्री फिमेट्री मैंने तो कभी नहीं पढ़ा बेटा, अदिल बेटा मैंने कभी ऐसे वर्ड यूज नहीं किया। कंप्लीट है, कसब के कंप्लीट है, कहीं पॉजिटिव होता तो मैं सोचता भी सही, वो भी वेकेंट वाला। कंप्लीट है, न्यूट्रल के आयनिक, दोनों के दोनों आयनिक है, दोनों के दोनों आयनिक है। नेगेटिव कहां है? कार्बन पे माइनस है, कार्बन पे माइनस है, दोनों पे C पे माइनस है, तो दोनों में स्टेबिलिटी सेम है। प्लस माइनस क्लोजर, प्लस ही नहीं है, तो वो फैक्टर लगेगा ही नहीं ना, तो प्लस माइनस तो है ही नहीं। मोर बेंजीन, दोनों ही बेंजीन नहीं है, नो बेंजीन। अब बता बेटा क्या करेगा, अब क्या करेगा?
कोई भी फैक्टर जो तूने सीखा वो यहां अप्लाई नहीं हो रहा। अब तो मुझे बता दे, अब कैसे चेक करूं? आदिल कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम पाई बोन्ड। क्या गधा है क्या? ये कौन सी बात हुई? डिस्टेंस फ्रॉम पाई बोन्ड क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट? क्या है? नहीं नहीं, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस फ्रॉम क्या होगा? ये क्या करता है? ये जो सीओ बॉन्ड है या फिर ये ओ जो है, ये क्या है? ये प्लस आई है कि माइनस आई है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये डबल बॉन्ड ओ जो होगा या ओ जो होगा, ये क्या करेगा? ये माइनस आई होगा कि प्लस आई होगा? पहले आप बताइए। यस, वेरी गुड। ये कहां से तुम सारे मंजिल से पढ़ के आए हो क्या? लास्ट फैक्टर है इंडक्टिव इफेक्ट। लास्ट फैक्टर है कुछ ना लगे तो इंडक्टिव इफेक्ट। कुछ ना लगे तो लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। ये माइनस आई करेगा, ये खींचेगा। ये माइनस आई करेगा, खींचेगा। खींचेगा, इसको नेगेटिव को खींचेगा, स्टेबलाइज करेगा। यहां पे भी खींचेगा, लेकिन क्या फर्क आएगा? डिस्टेंस डिपेंडेंसी आ जाएगी। ये दूर चला गया, कम खींच पाएगा। ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, लेकिन यहां पे तो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ में आया? यहां पर माइनस है तो डिस्टेंस बढ़ गया, यहाँ डिस्टेंस कम है, इसीलिए P मोर देन Q। दिल से बताना, क्या क्लास में मौजूद लोगों को ये पॉइंट समझ में आया कि मास्टर ने कैसे समझाया? मोर विड्रॉइंग, क्योंकि यहाँ पे पास में है, ज्यादा खींचेगा, और यहाँ पर कम खिंचाएगा। मानते हो क्या दोस्त? मजेदार आई है? मजा आया क्या? वेरी गुड। So this is the stability of resonating structures, है ना? This is the stability of RS. This is the stability of RS. पहले ये लिखवा दूं क्या? पहले ये लिखवा दूं क्या दोस्त? जैसा आप लोग कहो, पहले ये लिखवा दूं क्या स्टेबिलिटी ऑफ, फिर ये डिस्कशन करूं? क्या करूं आप बताओ? पहले पहले लिखवा दूं? पहले लिखवा दूं, फिर मैं आता हूं डिस्कशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। क्या बोलते हो, लिखवा दूं? बेटा अपनी कॉपी बहुत अच्छी बनाना प्लीज। अगर आप अभी भी नहीं है, नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बनाना बेटा। प्रॉपर लिखा हुआ, स्पेशली गजब पढ़ना मत करना कहीं पे बैठ के, प्लीज प्लीज प्लीज। नो, पहले डिसीजन करूं? ओह ठीक है, पहली बार। चलो चलो, आइए आइए आइए। ये सवाल, ये हमारा आंसर आ गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया था हमारा 4। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, ये है फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन 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 4। इसका आंसर है 5। सिखाता हूं, बहुत तगड़ी चीज है ये। इसका आंसर है 6। इसका आंसर है 5। सिखा रहा हूं, सब सिखा रहा हूं। तुम्हारा सबका 4 आया होगा, आज तक का रिकॉर्ड है। किसी का 5 एक बार में नहीं आता, मैं सिखाऊंगा अभी, डोंट वरी। इसका आंसर है 8। 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका आंसर है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 16। इसका आंसर है 2 इंटू 2 4। इसका आंसर 2 इंटू 2 4। यहां से हम आगे चलेंगे बस। इसके 2 ये हमने बना लिए थे, 2 एक बार इधर एक बार इधर, इसके भी 2 ये हमने बना लिए बेटा। एक बार उसमें आंसर लिख रहा हूँ, इसके 5 एक बार आंसर लिख रहा हूँ बस, फिर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। 5 के 3। चलिए आइए आइए आइए, ठीक है। 5 आने वाला बहुत मुश्किल होता है। चलिए आइए, मैं आपको सिखाता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको बहुत अच्छे से सीखें। कि आप सब तैयार हैं? क्योंकि अगर आप ये सीख के आएंगे ना, देखो मैं आपको एक बात बोलता हूं बेटा, बहुत सीरियस होकर बात बोल रहा हूं। ये वाला ढंग से करोगे तो ये वाला आप आराम से री अटेम्प्ट करना, इसी लॉजिक के साथ होगा, बाकी होगा नहीं। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट, सिखाऊं बेटा? सीखना है आप लोगों को? सीखना है आप लोगों को बेटा? सिखाऊं? कोई बात नहीं, 4 आया, 3 आया, 5 आया, 10 आया, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपने ट्राई किया। मैं आपको सच बताऊं, मैं रोहित अग्रवाल एज ए टीचर आपको सैल्यूट करता हूं कि यू अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। तुमने कभी स्कूल गए हो? तुमने स्कूल में ऐसे सवाल करे हैं क्या? सच अपने दिल से बताना, क्या तुमने स्कूल में इस टाइप के आरएस निकालना सीखा है क्या? एक्स वाई एक्स एक्स वाई, या इतने टफनेस पे तुम गए हो क्या? नहीं गए हो ना। यू आर डूइंग द फर्स्ट टाइम। 11वीं क्लास में एक बैठा हुआ बच्चा पहली बार जिंदगी में इस लेवल का स्टडी कर रहा है। और आपको, अच्छा एक चीज बताऊं मैं आपको, अक्सर बच्चा
केमिस्ट्री से धीरे धीरे नफरत क्यों करता है? क्योंकि उसको 10 तक उसकी एक आदत है, वो याद करता है। उसको उसको पता है 10 से 11th में जेई में प्रॉब्लम क्यों होती है? आपको पता है कि एक बच्चे को स्कूल 10 से 11 में प्रॉब्लम क्या आती है? पता है आपको? 10 तक आप लोग, मैंने भी किया है, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने भी किया होगा। मतलब मैथमेटिक्स से कोई भी आपको चैप्टर है तो आप क्या करते थे? आप उसका आगे वाला पार्ट पढ़ते थे, मतलब एग्जाम्पल सॉल्व करते थे, सेम सवाल पीछे एक्सरसाइज में दिए होते थे। मैं तो ऐसे ही करता था और सब सॉल्व कर लेता, मैं आगे से आगे आगे से आगे चलता रहता। टीचर पढ़ाता नहीं उससे पहले मैं सब सॉल्व करके आता था, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स दिए होते थे, खुद से पढ़ लिया, एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, और आगे एक्सरसाइज के सेम सवाल। तो बोला यार चला आप तो मैं है हुकुम का बॉस है, मैं हूं डॉन। बस यही चल रहा होता जीवन में कि यार मैं तो यार बॉन्ड हूं, मेरे आगे कोई है क्या? मेरे आगे कोई बोल सकता है क्या? अब ये सब चल रहा होता दिमाग में। लेकिन हकीकत ये है 11th क्लास में जेई में बिल्कुल अलग हो जाता है, नीट में एकदम अलग हो जाता है। नीट वाले इसलिए थोड़ा टेंशन फ्री रहते हैं, उनको पता है बहुत अटेम्प्ट देख लेंगे, पर जो सीरियस होते हैं वो एक बार में निकाल लेते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि समस्या कहां है, कि आप लोगों की आदत आज भी फिजिक्स को या मैथ्स को या केमिस्ट्री को लेकर वही है। आपका मैथ्स को लेकर एटीट्यूड आज भी वही है कि यार हमको सर 4 सवाल सिखाएंगे और हम 8 सवाल करेंगे, सेम करेंगे, बस ये हो गया हमारा मैथमेटिक्स। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। यहां केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी, अगर आपको मैं पढ़ाने पे आऊं ना बेटा आसान, तो आपको ऐसा लगेगा यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ थी ही नहीं। पर मैं वो कभी फील दिलाना नहीं चाहता आपको जीवन में, क्योंकि उस डिल्यूजन में अगर आप रह गए ना, उसे तो बहुत आसान है आपकी, मतलब खत्म है कहानी। हमेशा टफनेस की तरफ रहो, सवाल बनेंगे। आप ये एक्सपेक्टेशन मत लेके आओ कि 100 सवाल दिए हैं तो 100 के 100 बनने चाहिए, 20 बन गए, 30 बन गए, बहुत बड़ी बात है। सिलेक्शन कितने परसेंट आपको पता है? जेई एडवांस में कितने परसेंट मार्क्स चाहिए सिलेक्शन के लिए? क्या आपको ये आइडिया है कि जेई एडवांस में कितने कितने? इस बार 360 नंबर का पेपर था, तो 360 में से आपको पता है कितने नंबर पे? आपको पता है 40% नंबर पे तो शानदार कॉलेज मिल रहा है, मतलब 144 नंबर, समझ गए? 144 नंबर पे तो आपको जबरदस्त कॉलेज मिल जाता है। कितने? 40%, जबरदस्त। 30 से 40%, मतलब मैं तो 40 सेफर साइड बोलता हूं, 40% में सेफर साइड, मतलब 40% में तो जबरदस्त कॉलेज मिल ही जाता है। और देखिए 40% नंबर चाहिए आपको, मतलब आप समझ रहे हो? 40% नंबर। मैं तेरे को 100% गए। मेरी एक आदत है, मैं जीवन में एक चीज जानता हूं कि जब मुझे, अगर मुझे 100 मीटर की रेस, अगर मुझे 40 मीटर की रेस जीतनी है, मुझे 100 मीटर की रेस जीतनी है, तो मैं तेरे को 1 किलोमीटर दौड़ाऊंगा, ताकि तेरे को 100 मीटर की रेस जो है वो बिल्कुल महा फालतू लगे। अबे हट, अबे हट, अबे हट। हाँ, जब तू 1 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर रहा होगा, तेरे पैर दुखेंगे, तू मुझे गालियां देगा, तू बैठ करके ये देगा साला इतना टप है, इतना इतना थोड़ी करना, तो 100 मीटर ही है, ये क्या करवाए जा रहे हैं, क्या करवाए जा रहे हैं, क्या? भगवान की सौगंध, मैं अपनी जो मैं मतलब जिसको मानता हूं उसको मैं सच बता रहा हूं कि मैंने इस विक्ट्री सेलिब्रेशन में इस बार, मतलब हर साल फिक्स है, बच्चों ने यही बात कहते हैं कि सर हम इतना कर। आपने एक रील भी देखी होगी, एक बच्चे ने कहा भी था सलीम सर को, टीके सर को और राजू सर को कि सर आप लोगों के लिए मेरे को तो वरुण बैच करना पड़ता था एडवांस के लिए। इन्होंने तो ऐसे इसी एटीट्यूड के साथ उसने एक बात कहा था कि इन्होंने तो उसकी एग्जैक्ट लाइन थी ये, हम सब नीचे बैठे थे वो रील में, सर इन्होंने तो सर हमें क्लास में ही सब करा दिया था। ये उसके लाइंस थे, तो इन्होंने तो एडवांस ही क्लास में करा रखा था। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि यहीं लड़ो, यहीं सब कुछ कर लो, खून पसीना जितना आंसू गिर रहे गिरने दो, पर यहीं सारा काम कर लो। इन्होंने तो सर यहीं का एडवांस करा दिया था। अरे क्यों? क्योंकि बाद में नहीं होता है। अब तुमने एक बार पढ़ लिया, तुम चौड़े, अब तुमसे आईयूपीएससी और फंक्शनल तुमसे हो गई ना, अब 12वीं में तुम बैठ के अरे चलो ये सब कर रहे होंगे, और बाकी लोग लड़ रहे होंगे, नहीं आ रहा, नहीं आईयूपीएससी भी नहीं आती, क्या मैं आईआईटी कर पाऊंगा? ऐसे आप अपने स्ट्रगल्स को कम करते जा रहे हो, उसमें तो जानता हूं। तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट कि डरना मत। मैं आपको ये 40% तो बहुत, अगर आप ढंग से पढ़ गए तो 50% तो मिनिमम ला दूंगा। यही तो होता ही है। और होता क्या है? टेंशन मत लो, है ना? सच बता रहा हूं, मैं आपको दिल से बता रहा हूं कि बस आप मेहनत करो, आप मेहनत से मत भागना। आप ये मत सोचना सर आप थोड़ा आसान पढ़ा दो, हमें तो वो चाहिए, नहीं, हमें नहीं चाहिए। आप तो पढ़ाओ अपने हिसाब से, आसान से हम देख लेंगे। हो सकता है ना हो, शुरुआत में ना हो, कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। मतलब स्टार्टिंग में आप
हार मत मानना। बस मेरा एक ही केवल एक मोटिव है और एक ही इच्छा है आप लोगों को लेकर के, आप स्टार्टिंग से हार मत मानना, ठीक है? दिल से बता रहा हूं, मैथ्स में भी यही है बेटा। मैथ्स में भी अभी आपकी हालतें बहुत खराब होती होंगी, मैं टीचर का नहीं बोल रहा हूं। आपको लगता है मैथमेटिक्स बहुत यार सर नहीं होती, बहुत टफ है सर, बहुत टफ है सर, बहुत टफ है, ऐसा लगता है बच्चों को। चलिए आइए, पीक्यू पीक्यू पीक्यू, सर आपने वही काम किया? हाँ, पीक्यू पीक्यू पीक्यू, मुझे हर किसी को पीक्यू पीक्यू बनाना है। क्या आप सब तैयार है दोस्त? क्या आप सब तैयार हैं? चलिए आइए, लेट्स स्टार्ट विद द पी। मैं इस वाली रिंग को पी बनाता हूं, उसके कोरस्पोंडिंग देखेंगे। आइए बेटा, बहुत मन से समझना, मैं रोहित अग्रवाल बहुत मन से कह रहा हूं आपको। सर मैथ कैसे करें? मैंने आपको 100 बार सिखाया। मैथमेटिक्स जब मैं कोटा गया, मेरी हालत बहुत खराब थी, भगवान कसम, मैथमेटिक्स सब ऊपर से जाती थी, कुछ समझ नहीं, लोगरिथम कुछ समझ में नहीं आता। हर चैप्टर की अपनी एक कहानी होती है। आज तुम आईयूपीएससी को महाफालतू मानोगे कि तुम प्रैक्टिस कर लोगे, तो तुम लगेगा आईयूपीएससी को चैप्टर है क्या? सीरियसली आपको आईयूपीएससी महाफालतू लगेगा। अब थोड़ा और जाने, जीओसी भी बहुत टफ लग रहा है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, धीरे धीरे जब आइसोमेरिज्म पे आओगे तो जीओसी एकदम महाफालतू लगेगा। सच बता रहा हूं, बुरा मत मानना, है ना? सर फिर इतना सिलेक्शन रेशियो इतने कम क्यों है? क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहते बच्चे। पी मतलब यहां डबल। अब इस कहानी में ट्विस्ट क्या है, बहुत ध्यान से समझना बेटा। इस वाली कहानी में दो ट्विस्ट इसलिए है, ट्विस्ट आ क्यों रहा है, ध्यान से सुनना। यहां डबल लगाया, सिंगल सिंगल, यहां सिंगल, यहां डबल तो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, 5 मिनट हो जाएगी। इस वाली सिंगल के कोरस्पोंडिंग अब दो जगह डबल लगा सकते हो, या तो यहां पर या यहां पर। क्या आपको यह बात दिखाई दे रही? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको ये दिखाई दिया? फॉर दिस सिंगल बॉन्ड देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, डबल कैन बी हियर, डबल कैन बी देयर। देखो, आप खुद देखो, यहां डबल आ सकती है, इस सिंगल के कोरस्पोंडिंग इधर इधर दो डबल है। अब मैं इनके कोरस्पोंडिंग मैं बॉन्ड बना लूंगा, ये 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 ये। क्या आपको दिखाई दिया? फॉर 1p देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दैट्स वाई इसमें RS पड़ गए। ऐसा उन लीनियर चेन्स में नहीं हुआ था, और यही रीजन है कि यहां पर भी वैसा ही हो रहा है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट क्वेश्चन। ये दोनों मुझे सबसे मेरे वन ऑफ द फेवरेट सवाल इसीलिए है। ये सब समझ में आया दोस्त? ऐसे। अच्छा, अब इनके कोरस्पोंडिंग जो बन गए, क्या ये वाली रिंग बेंजीन बन रही है क्या? नहीं सर, यहां डबल नहीं है, यहां या तो है, यहां नहीं है। क्या ये वाली रिंग बेंजीन बन रही है क्या? एक बार चेक करो, ये वाली रिंग बेंजीन बन रही है क्या? एक बार चेक करो प्लीज, प्लीज चेक करो। सर लिखना है क्या? देख बेटा स्वप्निल, अगर तुझे आंसर्स लिखने तो लिखने, तो कोई बात नहीं, वापस सॉल्व करना। मैं तेरे को सच बता रहा हूं, आज का टाइम तो रात को जितना हो सके, कल पेपर देने का, आज तो थक गया ना, मूवी टाइम, मैं नचिन तेरे नाल नचिना, ये सब मत करना। सर थोड़ा सा गली के कुत्तों को देखना पड़ता है, वो सब मत करना। जैसे पेपर हो 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट कर लेना, सो जाना, ठंड है, सो जाना 2 घंटे, बस रिलैक्स करना बॉडी को। और 2 घंटे बाद, लेकिन उसके बाद अगर तू घूमने निकला दोस्तों के साथ, चल चल भाई देख के आते हैं, मेरी वाली कहाँ है, ये सब किया तूने, देख लेना, फिर तू नहीं कर सकता, समझे बात को? अब ये वाली रिंग बेंजीन बन रही है, हाँ बन रही है। यहां डबल, इस वाले फेस पे, इस वाले फेस को कहते हैं Q, इस वाले फेस को कहते हैं P। अब यहां देखो, यहां पर ये बेंजीन है, हाँ है, ये P बन गई, तो ये PQ और ये PP, दो बेंजीन हो गई। समझ गए दोस्त? समझ गए दोस्त? ये सिंपल सी कहानी, मतलब फॉर वन कोरस्पोंडिंग टू द 1p देयर आर टू अदर पॉसिबल। 1p, एक p को बनाने के साथ आपने इसको, अब देखो, आप इसको p, मतलब मुझे अब इस वाली रिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वाली रिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिंग ऑलरेडी एक बार Q बन गई, P बन गई, दोनों पॉसिबिलिटीज इसकी कंप्लीट हो गई। क्या ये बात मानते हो क्या? इस रिंग की दोनों पॉसिबिलिटीज साथ में खत्म हो गई, क्योंकि P और Q दोनों ही बन गए। एक बार Q बन गया, अब P बन गया, इसलिए मुझे इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब ये Q, ये P, Q, स्टार्ट करें। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? आइए अब इसको Q बनाते हैं, डबल यहां, ये मतलब इसको Q बना रहा हूं। क्या फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है? क्या मैं कह सकता हूं फॉर दिस डबल बॉन्ड देयर आर वन सिंगल? अब फिर से दो पॉसिबिलिटीज आ रही है यार।
क्या ऐसा कह सकता हूं फॉर दिस डबल बॉन्ड सिंगल, दो पॉसिबिलिटीज है अगेन, यहां डबल और यहां डबल। देखिए आपको, देखिए फॉर दिस सिंगल, वन डबल हियर वन डबल हियर, दो पॉसिबिलिटीज है। बेटा अगर 10 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहा हूं तो तुझे अगर नहीं समझ में आया तुझे वापस देखना पड़ेगा, 10 बार देखना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, अब उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने लगा दिए, ये लो, ये लो, ये क्यू, इस क्यू के कोरस्पॉन्डिंग ये रिंग तो बेंजीन नहीं बन रही है, ये रिंग हाँ बन रही है, ये यहां वाला मतलब पी। सर क्या ये पी क्यू और क्यू पी सेम नहीं हुए क्या? ये पी क्यू और ये क्यू पी सेम नहीं हुए क्या? मेरे को समझ में नहीं आया। और दिस पी क्यू एंड दिस क्यू पी आर सेम और नॉट? ये सब क्यों बनाऊं मैं यहां? नो, दे आर इक्विवेलेंट। वेरी गुड, अब आप सीख गए टर्मिनोलॉजी, अब आप सीख गए। सर सेम नहीं है, इक्विवेलेंट है, उसी को पलट कर इक्विवेलेंट, जैसे बेंजीन था ना, एक जैसे हैं, एक जैसे हैं, एक नहीं है। ठीक है, फॉर दिस क्यू, इसमें कितनी बेंजीन बन रही है? फॉर दिस क्यू और कौन सी बेंजीन बन रही है? इस क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग और कौन सी बेंजीन? अब आप समझ गए बेटा कहां फंसे आप। यही काम आप इसमें जरूर करना, मैं आपसे सच बोल रहा हूं, ये काम आप जरूर करना बेटा, बुरा मत मानना, पर ये जरूर करना बेटा, ऐसे इससे। वेरी गुड, ऑल थ्री सर। ये देखिए सर, ये भी बेंजीन दिख रही है सभी को, तो ये भी बेंजीन है। इस वाले फेस पे डबल मतलब ये आपका पी हो गया। अरे राम, ये भी बेंजीन है, यहां पे डबल है, ये वाला क्यू हो गया। सर मुझे बस ये समझ नहीं आता कि आप पी कब बोलते हो, क्यू कब बोलते हो। तो इस वाले फेस पे जब डबल है तो पी, इस पे डबल है पी, इस पे डबल है पी, इस पे डबल, हाँ सही बोला, हाँ पी पी, इस पे डबल, इस रिंग के लिए क्यू, यहां पे क्यू और इधर क्यू, ऐसे समझ गए। अब ये मेरा बन गया ऑल थ्री बेंजीन्स। क्या अब आप ऐसे आंखों अंधों की तरह बता सकते हो? इन चारों में अगर मैं कोई स्टेबिलिटी पूछ लेता आपसे, तो क्या आप आंख पे पट्टी रख के भी बोल सकते हो? किसी को बोले आपसे भी मुझे बता एंथ्रासीन में, फिनेंथ्रीन में, तुझसे तेरा स्कूल वालों को बोले फिनेंथ्रीन में बता स्टेबल कौन सा, तू क्या कहेगा? जिसमें तीनों बेंजीन वो देख ले। बोल सकता है ना, बोल सकता है ना। तो चार हो तो गए, हाँ चार हो गए ना। देखते हैं क्या क्या हो गया। आपने इसको क्यू बनाया, इसको क्यू बनाने के चक्कर में एक बार ये पी बना, वहां कुछ नहीं, पी बन गया। हाँ, अब कौन सा बचा? इसको आपने पी बनाया, मैं मान लिया, क्यू बनाया तो ये पी बन गया, ठीक है। अब कौन सा बचा, कौन सा वाला बचा है? वेरी गुड, ये वाला, ये वाला सबसे स्टेबल, ये वाला मानते हो, क्योंकि तीनों बेंजीन एक साथ है। मोस्ट स्टेबल आर एस, ऑल थ्री बेंजीन एट ए टाइम। मजा आ गया भाई साहब, समझ में आया? मजा ही मजा। अब मुझे बताओ क्या पूछ रहा था मैं, हाँ अब बचा केवल ये क्यू वाला। अब मुझे इसको क्यू बनाना बाकी है, दूसरे का क्यू बचा है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। क्यू क्या होता है? इस वाले फेस पे डबल, यहां पर ऐसे, यहां पे यही पॉसिबल है, यहां पे भी यही पॉसिबल है। क्यों? देखिए, और इत्तेफाक देखिए, ये क्यू, ना ये बेंजीन ना ये बेंजीन, ओनली एक बेंजीन। क्या ऐसा कह सकता हूं इन 5 आरएस में से मोस्ट स्टेबल ये वाला और लीस्ट स्टेबल ये वाला? क्या ये बात मैं कह सकता हूं? मोस्ट स्टेबल ये वाला और लीस्ट स्टेबल ये वाला, ये तीनों बराबर है, दो दो बेंजीन तीनों में। समझ में आया दोस्त? ये इसी प्रकार ये एफर्ट्स है। जितना मैंने टाइम दिया उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। समय ये है कि आप समय नहीं देते इन चीजों को, टाइम नहीं देंगे तो जीवन में कुछ भी हो। मजा आया? क्या आप कुछ बहुत बेहतरीन सीखे हैं? सच बताना, क्या आपको बहुत कुछ बेहतरीन सीखने का मजा आया? तो अच्छा, ये कुछ नया देखा ऐसा, यही वाला ट्राई यहां करना। जैसे आप यहां भी डबल लगाओगे, सिंगल सिंगल, अब यार सिंगल, इस डबल के कोरस्पॉन्डिंग यहां भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है, यहां भी सिंगल है। बहुत सारी चीजें चेक करना पड़ेगा, मजा आएगा आपको।
है ना। ये आप ट्राई करना। 5 मैं आपको इसका हिंट दूं, जैसे इसमें करते थे ना। आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बोलूं। इसमें तो 5 कैसे आएंगे? इसको पी बनाओगे तो ये कुछ नहीं बनेगा, इसको क्यू बनाओगे तो ये पी बन जाएगी, हो गया। अब इसको क्यू बनाओगे तो ये पी बन जाएगी, इसको क्यू बनाओगे तो ये पी बन जाएगी, और लास्ट वाला इसको क्यू बनाना। बस 1 2 3 4 5 चेक कर लेना, आपको यही आंसर आएंगे। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एक बार ये क्यू, ये पी कुछ नहीं बनेगा, ये क्यू, ये पी बन जाएगी। ये वाली आप बनाओगे, अब ये वाली बनाओगे, क्यू पी हो गई तो ये पी बन जाएगी। एक बार अब ये क्यू, ये पी बन जाएगी, और लास्ट में ये वाली क्यू। तो 1 2 3 4 5। अब ट्राई करना, मजा आएगा आपको, 5 आएगा। ये वाला परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाला पार्ट समझ में आया दोस्त? PH3CH तो कल अपन ने किया भी था, एक बार और बता देता हूं, जो बच्चे थोड़े से मेंटली थोड़े से वीक हैं। कह रहे कौन है वो? अरे कोई नहीं है, कह दो मजे लेता हूं तुम्हारे। मेंटली वीक क्या होता है जीवन में? कुछ नहीं होता, एफर्ट्स की कमी होती है, मेंटली कुछ वीक नहीं होता। हाँ चलिए, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इक्वल टू 8। समझ गए? फॉर द 1p, एक अगर ये p रखा है इसको, तो इन दोनों के 2 पॉसिबिलिटीज हैं, PP PQ QP और QQ, 4 पॉसिबिलिटीज आ गए। ठीक है, फॉर दिस 1p इंटू 2 फॉर Q इक्वल टू 8। समझ गए? ऐसे ही सेम यहां पर 4 बेंजीन है, तो 2 2 2 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहां पर इसकी 2 पॉसिबिलिटीज, इसकी 2 पॉसिबिलिटी, 2 इंटू 2, 2 पॉसिबिलिटीज 2 पॉसिबिलिटी, 2 इंटू 2। ऐसे मजा आया क्या? सर क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है? हाँ हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करता है दोस्त, करता है। चलिए, तो ये था डिस्कशन यहां तक का सारा। नॉन पोलर का पूरा होता है, ये अपन ने कर लिया था। ये वाले मैं आपको करवा देता हूं, बता दो बेटा, ये वाले करवा दूं दोस्त? सर क्वेश्चन बहुत सारे हैं, मन नहीं करता करने, करना पड़ेगा, और क्या ऑप्शन है? क्योंकि पता प्रॉब्लम क्या है, 10th तक की साला एजुकेशन में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इतना ढीढ़ बना, तुमको इतना ढीढ़ बना दिया, इसकी कोई लिमिट नहीं है। चलिए आइए, अब मैं आपको 59 60 आपको मैं करा देता हूं। ठीक है दोस्त, पहले करता हूं 60 नंबर। ठीक है, पहले करता हूं 60 नंबर। ये देखिए, तैयार है दोस्त? पहले ये बताइए, कौन कहां इलेक्ट्रॉन देगा? पहले तो ये बताइए, मेरे को आता नहीं है, आप बताएंगे थोड़ा सा तो मुझे आ जाएगा। पहले आप मुझे बताएंगे कि कौन कहां इलेक्ट्रॉन देगा, पहले ये बताइए प्लीज, फिर मैं आपको उसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। पहले आप बताओ, कौन कहां इलेक्ट्रॉन देगा, पहले ये बताओ। सर कितना टाइम, जितना टाइम लगता है लगाओ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। इफ यू आर टेकिंग 2 आवर 3 आवर 4 आवर, तो लेकिन मैथ्स फिजिक्स कोई बात नहीं, एक बार की बात है। मैं आपसे ये पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं एफर्ट्स लगाने हैं, और एक बार और कहूंगा जीओसी में लास्ट में, बस। बाकी मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि और आज नहीं करके आया, थोड़ा एफर्ट्स, बाकी में तो एफर्ट्स लगेंगे भी नहीं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग मतलब रिंग एक्टिवेटिंग हो गई। क्या मैं कह सकता हूं, आप सब कह रहे थे कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा रिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, एक्टिवेटिंग हो गया, मजा आ गया। तो रिंग के प्रति CH2 माइनस का बिहेवियर कैसा रहा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, CH2 माइनस डोनेटिंग ग्रुप क्यों एक्ट कर रहा है? क्या कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि वाई CH2 माइनस एक्ट्स एज द डोनेटिंग ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू बेंजीन? ऐसा क्या है CH2 के पास जो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला हो गया? प्लीज बताओ ना यार, प्लीज बताओ ना। लोन पेयर, हाँ मतलब नेगेटिव चार्ज, हाँ हाँ, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, यस, नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लोन पेयर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मैं यही सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट मार दूं, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बेहेंजी CH2 माइनस, क्या अभी भी मैं ये कहूंगा कि ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन के अंदर प्लस आर, सॉरी प्लस आर क्या बोल रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन में, डेंसिटी बढ़ाएगा बाय रेजोनेंस? क्या ऐसा कह सकता हूं कि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन देगा रिंग के अंदर? क्या ये बात कहना सही है? अभी आप टेंशन मत, अभी आप रेजोनेंस के एप्लीकेशन, मंडे को आप रेजोनेंस के एप्लीकेशन सीखोगे।
नहीं, क्यों नहीं बोला तुम ना? अरे नेगेटिव तो यहां पर भी है यार, यार नेगेटिव चार्ज तो यहां पर भी, तुम मना क्यों कर रहे हो यार? आप नेगेटिव चार्ज यहां पर भी है तो मना क्यों कर रहे हो? हाँ सर, CH2 में तो कुछ है ही नहीं, यहां कोई पी पाई नहीं है, तो यहां रेजोनेंस ही नहीं हो रहा, नो रेजोनेंस। क्या ये बात मैं ओपनली कह सकता हूं कि रेजोनेंस ही नहीं हो रहा? आप कहां कहां देने और लेने की बातें कर रहे हो, और डायरेक्टली नहीं। वेरी गुड, एक बच्चे ने कहा डायरेक्टली नहीं है। अरे वाह, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए मेरे को जो डायरेक्टली अटैच एटम है ये, इस कार्बन के ऊपर कुछ चाहिए। ये बात, यही बात करना चाहता हूं। तो यहां कुछ भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, यहां मर्जी पड़े जो रख लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब केवल इस और इस कार्बन से है। क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया कि जितना भी मेरा मतलब है वो इस कार्बन से है? क्या क्लास में मौजूद सारे लोगों को समझ में आया कि जितना भी मतलब है वो इस कार्बन से है? बताओ ना, कि जितना भी मतलब सब इस कार्बन, हाँ नेगेटिव यहां होता तो चलता, पॉजिटिव यहां हो चलेगा, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए, अगर मुझे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देने हैं, अगर मुझे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो इस वाले एटम, मतलब मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये बेंजीन है, ठीक है, इस बेंजीन पे कोई ग्रुप ए लगाया, तो ए वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे और रिंग में डेंसिटी बढ़ा दे, एक्टिवेटिंग की तरह काम करे, तो ऐसे ग्रुप के लिए ए के पास क्या होना चाहिए? ए के पास ऐसा क्या हो कि ये इलेक्ट्रॉन दे दे और डेंसिटी बढ़ा दे? ऐसा क्या आपने अब तक आपने क्या सीखा? अब तक आपने ऐसा क्या सीखा कि सर ये होगा तो काम हो जाएगा? सर बता दो यार। लोन पेयर, गुड वन गुड वन गुड वन, चार्ज वही, हाँ वेरी गुड। या तो इसके पास लोन पेयर हो प्योर ये वाले, और लोन पेयर हो नेगेटिव की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन पेयर हो नेगेटिव हो। मानते हो क्या? मानते हो क्या कि सर या तो इसके पास लोन पेयर हो या इसका नेगेटिव चार्ज हो सर, तो काम हो जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों में भी ज्यादा अच्छा, दोनों बढ़िया है, लेकिन ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? लोन पे इलेक्ट्रॉन देगा तो ज्यादा अच्छे से डेंसिटी बढ़ेगी, या नेगेटिव वाला? बता दो यार, अपन सीधे आदमी हैं यार बेटा, अपन तो ये पढ़ा रहे थे, कहां पहुंच गए अपन? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। लोन पेयर तो खुद का पैसा है, ये तो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है, ये हमारा ब्याज है, इंटरेस्ट है, बोले तो हमारा मूल था, ये हमारा था, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया है नेगेटिव। बहुत बढ़िया, शानदार। सर आपने क्या बोला? अगर कि कभी किसी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देना हो, अगर किसी ग्रुप को इलेक्ट्रॉन देना हो तो उसके पास क्या होना चाहिए? अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? यार मैं तो भूल गया, पहले आप ही बता दो। अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देना चाहता, आपने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन देने वाले के पास या तो लोन पेयर हो या माइनस चार्ज हो। क्या मैं यही आप मुझसे कहना चाहते थे क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट और प्लस आर प्लस एम, इसको मेजोमेरिक इफेक्ट भी अभी भी लिखवाऊंगा, मेजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर ऑन डायरेक्टली अटैच्ड एटम। क्या आपने यही पढ़ा? क्या आपने यही पढ़ा क्या? ये आदमी बहुत खराब आदमी है, ये कुछ भी डाले। इसीलिए मैंने आपको क्या बोला कि मेरे लिए रेजोनेटिंग, मैं पता है ऐसे नहीं पढ़ाता हूं बेटा आज हम लेजोनेटिंग ये पढ़ेंगे, ना 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 ना, तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सिखाते सिखाते मैंने स्टेबिलिटी सिखाई, तो मैं ये प्लस आर माइनस आर सिखा दूंगा। समझ में आया दोस्त? इसीलिए कहता हूं रटो मत, दिमाग तुम्हारा प्रेजेंट होना चाहिए। अच्छा, जो हमारे पास कितना भी बड़ा ग्रुप हो, इतना बड़ा ग्रुप हो, तुम्हें तो यहां जो प्रेजेंट ग्रुप है एटम जो डायरेक्टली अटैच्ड है, इस एटम के पास लोन पेयर है या माइनस है, तो मेरे काम के हैं, बाकी कोई काम के नहीं है। मजा आया क्या? मजा आया क्या? मजा आया क्या? लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो गया। बहुत टफ था सर, बहुत टफ। क्या टफ है? डरो मत, ट्राई मारो। समझ में आया दोस्त? अभी मैं आपको मजा आया? एक चीज पूछूं मैं आपसे, पूछूं आपसे, बताओगे? बताओ चलो। कुछ नहीं, सारे नहीं पूछ रहा हूं, इतने लोगों में, केवल इतने लोगों में, ए से लेके जी तक चेक करो, कितने लोग ऐसे हैं जो प्लस आर की तरह काम कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं रेजोनेंस से? बताओ, बताओ। सर ये सब बीबी में नहीं है बेटा, बीबी का ही है, जितनी स्लाइड दिख रही है पहले ये सब बीबी की है। हाँ
सिर्फ बेटा आप कभी भी ध्यान रखना, बीबी में मैंने मुझे इंडेक्स दिए बेटा, आप लोग मुझे एक इंडेक्स दे रखी लास्ट पेज पे, आप देखो इसमें आप सब ढूंढ सकते हो, सब कुछ ढूंढ सकते हो। सर मैंने भाई ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा, ये देखो ना रेजोनेंस इफेक्ट। अब मैं ढूंढा रेजोनेंस इफेक्ट, ये रहा रेजोनेंस इफेक्ट, ये रहा 50 नंबर पेज पे, इसमें लिखा हुआ है, सीधा 50 पे आ जाओ। इससे सिंपल और क्या कर सकता आदमी, मरे तो तुम्हारे लिए क्या कर सकता आदमी। ये लो 50 नंबर पे आ गया मैं सीधा, ये मिला तुम दिया, कह रहा हूं ना तुम्हारे लिए, तुम अब सबको करने के बाद भी गाली देते हो। 4 3 यार, ऐसे मत करो प्लीज, एक बार प्लीज, चैट ऑफ कर दी मैंने, फिर ट्राई करो। तुम्हें बस ये चेक करना है अटैच्ड एटम कौन है, एन, एन ओ सी 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 सी, इन सब में किस किस के पास लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, बस यही तो चेक करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, बस ये देखना है किसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, बस, और कुछ नहीं करना। सेकंड थॉट लाना ही नहीं है। चेक करो एक बार, चेक करो, मन है यार एक बार चेक करो। आईने की नजर, धुम धुम चक, धुम धुम चक, धुम। अब ट्राई करो, अब आंसर लिखना, समझ गए, अब बताओ, बताओ, अब बताओ। 4 4 कौन कौन से, मैं बताता हूं आपको, 4 इज द करेक्ट आंसर। 4 कौन कौन से, देखो कभी भी याद रखना, अगर आपका 3 आया, आपका 5 आया, आपका 6 आया, 2 आया, आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो और आप पहली बार जिंदगी में कुछ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस, आप सीखेंगे, यहां मत सोचिएगा, फिर सोचना कहां है, जब रिवीजन कर लें और वहां जब ऑब्जेक्टिव करें तब प्रॉब्लम। एबीसीडी इज द करेक्ट आंसर, ए क्यों, लून पेयर है, बी लून, सब मुझे लोन पेयर है, ये समझ में नहीं आता। नाइट्रोजन अगर कितनी बॉन्ड बनाता है, ये तो आपको पता है, 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। अब ये पता ये कैसे बनाता है पूरा, वो बना और डायग्राम बना के, वो नहीं होगा प्लीज। 3 बॉन्ड है तो 1 लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर होंगे ऐसे, एन के पास 3 बॉन्ड है, लोन पेयर है, ओ के पास 2 बॉन्ड है, लोन पेयर है, दो है, हमारे काम का एक ही है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है पूरा पूरा। यहाँ ये CH3 का क्या करे, CH3 कुछ नहीं है, इसके पास तो पीपा ही नहीं है, नो रेजोनेंस, तो रेजोनेंस ही शो नहीं करेगा। अब एफ और जी में डाउट है सर, एफ में जी में, बस कोई बात नहीं, भाई तेरा बताएगा ना, भाई तेरा बताएगा, भाई तेरा बताएगा। मुझे बताओ एफ के अंदर इस कार्बन के पास लोन पेयर या माइनस है क्या, है क्या, है क्या, बताओ है क्या, नहीं। अब अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ भी देता हूं, ये बॉन्ड, चलो आप बताओ, अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ देता हूं तो किस पे, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा। सर कार्बन की 4 बॉन्ड बनती है, कोई लोन पेयर नहीं है, यहां 3 बॉन्ड पे माइनस है, लोन पेयर है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, लोन पेयर तो हुआ। बताओ ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा और एन पे कौन सा चार्ज आएगा। वेरी गुड, एन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। गुड वन। अब बताओ सी पे प्लस आ रहा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, बोल दो यार, इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा, खाली है, वैकेंट आ गया, वैकेंट, वैकेंट पी आ गया, पहले दिख नहीं रहा था, बॉन्ड तोड़ने के बाद दिखेगा, बॉन्ड तोड़ने के बाद, तो ये उल्टा इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये कैसा हुआ, माइनस आर या माइनस एम कह सकते हो, माइनस आर या माइनस एम, ये माइनस आर हो गया, फिर प्लस आर बचा। इसके बारे में, जी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, ये प्लस आर होगा कि माइनस आर होगा, प्लीज बताइए, बताओ, जी वाला,
जी वाला प्लस आर होगा या माइनस आर होगा? माइनस आर कैसे बोल रहे हो? 100% आप लोग सही हो, माइनस आर। लेकिन कैसे पता लगा? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आपने इतना जल्दी कैसे बोल दिया कि ये माइनस आर होगा। सर इस कार्बन के पास देख लेते हैं सर, बॉन्ड तोड़ के देखते हैं ना, अपन डरते क्यों है जीवन में। ओ ठीक है सर, ठीक है। बॉन्ड ओ पे आएगा माइनस, कार्बन पे आएगा प्लस। फिर यहां पर भी आपके पास वैकेंट पी आ गया। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? माइनस आर, समझ में आया दोस्त? माइनस आर, मजा आया? माइनस आर, तो ये प्लस आ गया। तो मतलब माइनस आर के लिए हमें क्या चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल। इसीलिए हम ये देखते हैं, देखना अभी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखो वैकेंट ऑर्बिटल, चाहे वैकेंट वाला पी हो चाहे डी हो, पी पाई खाली हो चाहे डी पाई खाली हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज हो, सिंपल सी बात है। या ये ऐसी एक बॉन्ड हो तो आप इस पे ए पे पॉजिटिव ला सके, वैकेंट ऑर्बिटल ला सके तो भी चलेगा। क्या ऐसा कह सकता हूं दुनिया की जितनी भी सीओ बॉन्ड आएगी, यहां आप मर्जी पड़े तो लगाओ, ये दुनिया की जितनी भी सीओ बॉन्ड आएगी वो सब माइनस आर होगी? क्या ऐसा मैं कह सकता हूं कि दुनिया की जितनी भी सीओ बॉन्ड आएगी वो सब माइनस आर होगी? क्योंकि टूटेगी, ओ पे माइनस सी पे प्लस, तो ये वाला केस बन जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कह दो यार, बोलो ना। ऑल सीओ बॉन्ड एक्ट एज माइनस आर। बताओ ना यार, सही कह रहा हूं क्या? बॉन्ड टूटेगी, चलिए अभी आऊंगा सर, ये पूरा ये डी कहां से आएगा? अभी सब कुछ आएगा, टेंशन मत लो। अभी बस तुमको एक हल्का सा हिंट दिया था। आइए बैक टू द पवेलियन, ये लिया। अब मैं क्या ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूं सर, ये नेगेटिव यहां जाएगा। सर जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने डबल यहां मानी, यहां मानी, एक ही बात है, सब चलेगा। ठीक है, ये लिया। अब बताओ क्या क्या करूं? ये नेगेटिव कहां आ जाएगा? ये नेगेटिव, सर ये यहां जाएगा तो यहां ये बॉन्ड टूटेगी, यहां पॉजिटिव आएगा तो डबल बॉन्ड, यहां आएगा नेगेटिव। मानते हो दोस्त? ऐसे मैं तो भाई पॉजिटिव नेगेटिव से कर ले रहा हूं, तुम तो पता नहीं क्यों डरते हो। मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव से ही कर ले रहा हूं। यहां बन गई डबल बॉन्ड, सही बताओ? सही दोस्त? यस सर। सुना दोस्त? ठीक है, ठीक है, मान लिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये नेगेटिव यहां जाएगा, डबल बॉन्ड इधर, तो यहां आएगा पॉजिटिव, इस बॉन्ड को तोड़ने पर तो डबल बॉन्ड बन जाएगी यहां पर, यहां आएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव घूम के यहां आ गया, और और यहां पे क्या आ गया बेटा? डबल बॉन्ड। मानते हो दोस्त? सुनना है दोस्त? और ऋषभ बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ी है, हवाबाजी नहीं। सुनना है दोस्त, ये आ गया। उसके बाद काश ये एक सेकंड में ये आईओसी होती, नहीं आईओसी में ऐसा होता ना, तो पढ़ा आंसर कर लिया, मजा आ गया। आईओसी नहीं है बेटा, ये यहाँ टाइम पास कहानियां नहीं है। ये सही है, ऐसे आगे से आगे घुमाते जा रहा हूं। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये डबल, ये माइनस यहां आ गया, सही है, और डबल यहां घूम रहा है, जस्टिस फॉर मेटा। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या होगा? लास्ट वाले में क्या होगा मेरे दोस्त? ये इधर, ये इधर। अल्टीमेटली जो आप कह रहे थे ना मुझे कि स्टार्टिंग में मुझे ये चाहिए, क्या आपको वो दिखाई दे रहा है? क्या आपको मिलता हुआ वो दिखाई दे रहा है? ये वाला ही। दिखाई दिया दोस्त? ये ऐसे, डबल यहां, डबल यहां, डबल यहां, ऐसे। फिर मैं दोस्त, तो कहां कहां पर चार्ज आया? ऑर्थो पे, पैरा पे,
ऑर्थो पे, सही है दोस्त। ऐसे समझ में आया दोस्त, इक्विवेलेंट हो जाएंगे, सेम नहीं होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। तो 5 RS आ गए आपके, 5 RS, 5 RS आ गए। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं तो पॉजिटिव में क्या चेंज आएगा, पहले आप बताइए। अगर इफ आई एम गोइंग टू टेक द पॉजिटिव चार्ज, एक बार देखते हैं, आ जाइए बेटा, बहुत ज्यादा ढंग से देखिएगा। अगर मैं यहां पर पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं, पहली बात तो ये एरो गलत हो जाएगा। क्यों एरो 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 गलत क्यों होगा, एरो गलत क्यों होगा बताइए, एरो गलत क्यों होगा, 60 बताइए। जैसे प्लस बनाया, हाँ, क्योंकि सर वो इलेक्ट्रॉन लेगा, वो इलेक्ट्रॉन देने कब से लगा, यही बात आप कहना चाह रहे हैं मुझसे शायद। इलेक्ट्रॉन बेंजीन से लेगा, तो रिंग कैसी हो गई, क्या मैं कह सकता हूं यहां पर रिंग डीएक्टिवेटिंग हो गई, डीएक्टिवेटिंग हो गई। और यहां क्या हो गई, ये एक्टिवेटिंग हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, पहले तो सारे माइनस को प्लस बनाता हूं, पहले तो ये ऐसे है ना, प्लस बनाता हूं पहले तो। अब देखते देखो, अब इसमें एरो क्या घूमेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, समझना, यहां पर एरो सारे उल्टे हो जाएंगे और कुछ नहीं, एरो जितने भी हैं सब उल्टे होंगे, वो हम कोशिश करते हैं बनाने की। आइए, क्या आप यही कहना चाहते हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेगा, ये ऐसे, यहां प्लस आया, अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, यहां आएगा माइनस, डबल बॉन्ड, यहां आएगा प्लस, अब ऐसे यहां आएगा माइनस, डबल बॉन्ड बन जाएगी, यहां प्लस आ जाएगा, ये आ गया, फिर ये इधर ऐसे। समझ में आया दोस्त, सेम, बिल्कुल सेम, बस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो कहां बढ़ी, ऑर्थो पैरा पे, और घटी कम हुई, प्लस आया, वेकेंट हुआ तो कहां हुआ, ऑर्थो और पैरा पे। बढ़ेगी तो भी ऑर्थो पैरा पे, घटेगी तो भी ऑर्थो पैरा पे, चाहे जो कर लो आंसर सेम आएगा। मानते हो क्या दोस्त, मानते हो दोस्त, सर तो मानते हो। सर मैंने उल्टी साइड से किया, कोई बात नहीं, अगर आपने डबल यहां माना तो आप यहां से, अगर यहां से कर रहे हो तो पहले आपने ये बनाया होगा, फिर आपने ये बनाया होगा, फिर आपने ये बनाया, फिर आपने उल्टा उल्टा स्टार्ट हो गया, एक ही बात है वो तो सेम ही बात है। समझ में आया दोस्त, नो मेटा, समझ में आया दोस्त। सच बताना, क्या आपको मजा आया, क्या आपको समझ में आया दोस्त। अच्छा, इसका एक डायरेक्ट तरीका बताऊं इन सवालों का। अगर मुझसे कोई पूछे इनमें कितने RS हो जाए, मान लो मैंने फिनॉक्साइड आयन लिया, फिनॉक्साइड आयन लिया, या माइनस कोई भी प्लस ले लिया, कुछ भी ले लिया, आपको मैं एक तरीका सिखाता हूं पूरा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से। आप मुझे बताओ इस O के माइनस के अलावा कितनी जगह माइनस आएगा, आप बताओ, इस O के माइनस के अलावा कहां कहां माइनस आएगा। कमेंट बेटा, इसको बहुत तमीज से सीखना, बाद में रोना मत, ये तगड़ा तरीका और ये आज का आखिरी चीज है। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि जितना भी होमवर्क है वापस रीअटेम्प्ट कर लेना, विनती है मेरा, और प्रॉपर तरीके से करना एक एक चीज। अगले 15 मिनट में आपको केवल यही सिखाने वाला हूं, जो ट्रिक है मेरी। ट्रिक क्या है, वो मेरा खुद का PNC है बेटा, मैंने बनाई है, बैठ गए छाप लिया लोगों ने, वो अलग बात है। 3 जगह और आएगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, और एक इसको भी मैं ब्लू कर देता हूं ताकि आपको ध्यान रहेगा। तो -4 जगहों पे आया। अब अपन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन लगाते हैं। आप मुझे बताओ, जब यहां पर माइनस चार्ज है उसके कोरस्पोंडिंग, जब यहां माइनस चार्ज है, आपको नीचे क्या दिखाई दे रहा है, बेंजीन दिखाई दे रही है। जब ऊपर माइनस O पे माइनस चार्ज है, नीचे क्या दिखाई दे रही है, बहन जी। जब O पे माइनस चार्ज है तो नीचे क्या दिखाई दे रही है, बहन जी। तो बहन जी के कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, फॉर दिस नेगेटिव हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, for this negative how many arrangements of this benzene can be possible, कितने पॉसिबल है, 2 P and Q, वेरी गुड, 2 पॉसिबल है P and Q। सर फॉर दिस नेगेटिव 2 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल P and Q, 2 arrangements are possible P and Q, for this negative 2 arrangements are possible as P and Q, P and Q है ना, PQ।
जब नेगेटिव इस वाली पोजीशन पे आया, ये वाले ऑर्थो पे या इस वाले ऑर्थो कहीं भी आया होगा, तो अब बेंजीन है या बेंजीन टूट गई। अपने काम करते ना, इसको CH2 माइनस ले देता ताकि आपको अभी सॉल्व किया ही तो आपको आसान रहे। एक ही बात है, कार्बन पे माइनस हो तो हाँ बताओ। तो जब कार्बन पे माइनस था तो दो अरेंजमेंट आ गए PQ। यहां जब माइनस आया होगा तो बेंजीन रही या टूट गई? सर बताओ कैसे। ये देखो ये रहा यहां पे, अच्छा सर ये दो कौन से हैं, देखो ये रहा। अब आपने जब यहां माइनस है तो एक ये वाला RS है, एक ये वाला RS है। देखो बेंजीन P, ये P वो Q, ये P वो Q। अब जब माइनस यहां आया तो बेंजीन टूट गई, ब्रेक हो गई, टूट गई। टूट के मैं चूर हो गई तेरी जिद पे चल, टूट चुका हूं सर मैं, शीशा हो या दिल हो आखिर या बेंजीन हो टूट। तो यहां पर केवल एक ही RS आएगा। एक कौन सा? ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, बस कोई अरेंजमेंट नहीं, जो है बस वही, बस जो माइनस आएगा बस वही है। मानते हो? मानते हो? अब जब यहां आया तब भी बेंजीन टूटी हुई है, एक ही बनेगा। जब यहां आया तब भी एक ही बनेगा। तो कितने हो गए? 2 3 4 5। तो इस कंपाउंड के 5 RS पॉसिबल है। इस कंपाउंड के 5 RS पॉसिबल है। दैट इज आंसर। समझ में आया दोस्त? समझ में आया दोस्त? क्या क्लास में लोग समझ में आया दोस्त? अच्छा एक सॉल्व करते हैं। लो थोड़ा और चेंज कर देते हैं। बताओ, यहां लिया NH2 एनिलीन। N के पास क्या है? लोन पेयर। N के पास क्या है? लोन पेयर। तो ये लोन पेयर देगा तो वहां पे वापस ऑर्थो पैरा और ऑर्थो पे चार्ज आएगा। अब आप बताओ मुझे इसका कितने RS आएंगे? बिना अभी तो आपको मैंने बताया नहीं RS, तो आप बता दो। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, बेचारा सीधा आदमी हूं। आप बताओ इसके कितने RS आएंगे? 5 इज द करेक्ट आंसर। कैसे सर? कैसे निकाल पा रहे हो सर? जब यहां लोन पेयर है तो इसके दो अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। कौन कौन से? P एंड Q, वही बेंजीन वाले। जब यहां माइनस आएगा तब एक बनेगा, बेंजीन टूट जाएगी। ये एक तो इसके भी कितने आए? 5 RS। शार ये तो बहुत आसान हो गया, तो बना के दिखाओ ना। मैं तो गधा हूँ सर, एनिलीन के बना के दिखाओ सर। जब तक आप बना के नहीं दिखाते ना सर, मुझे मजा ही नहीं आता सर। पता नहीं क्या हो गया मेरे को। गधा कहेगा। आओ भाई तेरा बना के दिखाएगा। आप आजा, भाई के पास तो शक्तियां है ना। बोर्ड नमक, ये देख यहां लगाया NH2। तो N जब अपने लोन पेयर देगा, रिंग में एक्टिवेटिंग हो गया, लोन पेयर है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपका बन जाएगा ये NH2। अभी आपको टेंशन मत लो, अभी तो सवाल तो अब चालू होंगे, धुआंधार तो अब चालू होंगे। ये डबल बॉन्ड यहां, माइनस यहां, बस यहां पर क्या आ जाएगा? NH2 डबल बॉन्ड NH2। बस एक्स्ट्रा क्या होगा? N की कितनी बॉन्ड हो गई? 2 और 2 4। तो यहां एक फॉर्मल चार्ज आ जाएगा एक्स्ट्रा, बस और कुछ नहीं। यहां पर क्या होगा? एक्स्ट्रा फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। तो मैं हर जगह NH2 प्लस लिख देता हूं। नहीं मास्टर नहीं, गलत इस्तेमाल मत करो हमारी शक्तियों का, बोर्ड की शक्तियों का। ये लो NH2 प्लस, लो जी NH2 प्लस। देखो एग्जैक्टली लोन पेयर दिए, माइनस आया, फिर माइनस घूमता रहा ऑर्थो पेरा पे, और लास्ट में आके क्या आ गया? NH2। ये लो, ये 5 बन गए, ये 5 बन गए ऑर्थो पेरा ऑर्थो। समझ गए? ये कौन सा सवाल था दोस्त? एनिलीन कहाँ है? 63। समझ गए? तो ये इसी प्रकार आपको काम किया। अच्छा अब आप थोड़ा सा लेवल अप करूं, तो थोड़ा सा लेवल अप करूं बेटा, थोड़ा सा लेवल अप करूं, थोड़ा सा लेवल अप करूं, हल्का सा लेवल अप करूं, लेवल अप थोड़ा सा। आप बताओ चलो। है शुगर, ये क्या हो गया? ये बताओ
इस माइनस को ब्लू कर देता हूं, इसके अलावा कितनी जगहों पे माइनस आने वाला है बस चेक करो ना यार, मुझे नहीं पता। सब थोड़ी दिक्कत हो, होगी होगी ब्रो होगी, पहले 4 क्लास से पहले से बोल रहा हूं कि होगी। इतना आसान होता तो तेरे से 100 लोग कर रहे होते। बीटीएस रुक जाओ ना मेरे भाई, 7:15 पे करेंगे बीटीएस, बोला था आपको। लास्ट कह रहा हूं ना, लास्ट है ये, मुंह पे कह रहा हूं लास्ट है ये, लास्ट चीज है ये, बता रहा हूं ना। इसके बाद एक एग्जांपल और करेंगे। तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट के मैं इसकी, सर क्या बोल रहे हो सर, गाली नहीं सर, गाली नहीं, चुप। आठ 8 जगह, अबे मैं कितनी जगहों पे आया माइनस, ये पूछ रहा हूं। 7 जगहों पे, अबे यार यहां से एक छोड़ के अल्टरनेट पे जाओ ना, ये छूटा, चाहे यहां आ जाओ, चाहे नीचे, सर मैं तो नीचे गया नहीं है, वो भी आ जाएगा। फिर छोड़ा यहां आया, फिर छोड़ा यहां आया, फिर छोड़ा यहां आया, फिर छोड़ा यहां आया। अबे अल्टरनेट पोजीशन पे आता है ना, तो माइनस था, यहां करते तो भी यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। अल्टरनेट पोजीशन पे गिनना है, मैं पोजीशन पूछ रहा हूं। 5 जगह आया, 1 2 3 4 5, और ये वाला -6। अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है, जो जो आपने बना दिया, ठीक बात है सर, बना दिया मैंने। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यहां माइनस चार्ज है तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? फॉर दिस माइनस, नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको? जब यहां माइनस है तो नीचे क्या दिखाई दे रहा है? आज आपको बनाने इसके आरएस, आपको कल होमवर्क दिया था ना, इसलिए आपको संडे का टाइम दिया कि जो मैं तो आंसर सीधा निकलवा रहा हूं आपको। जैसे ये इसके 5 है तो आपको 5 ड्रॉ करने हैं, इसके जो भी आएंगे वो सब ड्रॉ करने हैं आपको। यार आप आंसर बताए जा रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नेफ्थलीन, 2 बेंजीन नहीं। अब आप यहां गलत बोलते हैं, इफ यू आर सेइंग 2 बेंजीन, इट्स रॉन्ग, इट्स नेफ्थलीन, इट्स नॉट 2 बेंजीन, इट्स नेफ्थलीन। 2 बेंजीन पता कहां होता है? ये देखो ऐसे इन सवालों में, ये यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं O माइनस Na प्लस कि फॉर दिस माइनस हाउ मेनी, 2 बेंजीन अलग अलग है, तो 2 इंटू 2 4 आएगा यहां पर, 4 ऐसे, 4 अरेंजमेंट पॉसिबल है, ऐसे लिखना पड़ेगा दोस्त। ऐसे मत करो, हवाबाजी मत करो, पहले ही बोल रहा हूं। नेफ्थलीन दिख रही है, तो नेफ्थलीन के कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है? फॉर द नेफ्थलीन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? फॉर द नेफ्थलीन हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल? For the naphthalene, how many benzenes, how many arrangements are possible? थ्री, ठीक है, 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है, याद है? पी क्यू, पी क्यू, कल किया था 3 अरेंजमेंट, ठीक है। अब इस सवाल को मैं होल्ड पे डालता हूं, अगला आपको बताना है। पहले सर हो गया ये सवाल? नहीं नहीं नहीं, अभी हुआ नहीं है। अब मुझे बस ये बता दो, एक सवाल और, इसमें जब आप इसमें नेगेटिव को नीचे लाएंगे, मेरा आपसे एक सवाल है बेटा, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, ढंग से बताना। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, तमीज से बताने का। यहां पे, जब यहां पे कितनी जगहों पे माइनस आएगा? इस ओ के अलावा कितनी जगहों पे माइनस आएगा? अभी आपको सब बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। लास्ट ये 2 क्वेश्चन है, अगला आपको होमवर्क करना, दैट्स इट, कुछ नहीं दादा, मैं आपको सच बता रहा हूं और कुछ नहीं है। पहले आप बताइए, बताइए इस माइनस के अलावा कितनी जगहों पे माइनस आएगा? यार प्लीज आंसर मत बोलो 7 आ रहे, 6 आ रहे, 8 आ रहे, गलत जाओगे, प्लीज मत करो, प्लीज प्लीज। 7 तो वैसे भी नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 और 3 8 तो मिनिमम आ रहे हैं, 7 तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। 5, 1 2 3 4, हाँ 5 जगहों पे है, 1 2 3 4 5। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 100% करेक्ट, 100% करेक्ट।
फॉर दिस माइनस हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, इस वाले माइनस के लिए कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, ओ पे माइनस के लिए। देखो जिस सिस्टमेटिक वे में मैं कर रहा हूं तुम्हें वो करना पड़ेगा, उसमें भी तुमसे पूछूंगा अभी, पहले तुम बताओ इसके, इस ओ पे माइनस के, बस ये दो सवाल कहता रहा हूं तुमको, ये तुमको अभी बताना, होमवर्क बताओ जल्दी बताओ। फॉर दिस नेगेटिव हाउ मेनी, 3, क्योंकि नेफ्थलीन है। जब यहां पे माइनस आया, इस जगह पे माइनस आया, तो अब नेफ्थलीन रही या टूट गई, तो नीचे नेफ्थलीन टूट गई तो क्या बचा, अब नेफ्थलीन टूट गई सर, मान लिया आपकी बात, नेफ्थलीन टूट गई, ठीक है, नेफ्थलीन टूट गई, क्या बचा, टूट गई, अब क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा, बेंजीन बची, वेरी गुड, ये बेंजीन दिख रही है आपको, ये बेंजीन, पर वो ये वाली रिंग टूट गई, ये बेंजीन टूट गई, तो कम से कम ये वाली बेंजीन तो बची है, एक बेंजीन बची है, तो एक बेंजीन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर यहां पे अगर आप माइनस ले रहे हो, आप मुझे बताओ फॉर दिस माइनस, ये बेंजीन तो अभी भी बची हुई है, तो क्या लिखूं, तो कितने अरेंजमेंट लिखूं, सर 2 अरेंजमेंट, क्यों, पी क्यू फॉर द लेफ्ट बेंजीन, लेफ्ट बेंजीन, जब यहां माइनस आएगा अब, तो सर ये बेंजीन अभी भी है, अभी तक टूटी नहीं है, ये तो टूट गई, अभी यहां से यहां है, अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ, अभी भी 2 पी क्यू और लेफ्ट बेंजीन, इस वाली बेंजीन के लिए, जब ये माइनस यहां आया, तो अब सर राइट वाली बेंजीन ना, वो तो टूट गई, जो टूट गया एक बार तो टूट गया, बिखर गया वो, अब नहीं जुड़ पाओगे, कह रहे प्लीज, तुम आज तक आ पाए क्या तुम आज तक जुड़ पाए हो, कह रहे प्लीज पर्सनल नहीं होता, तो यहां पर जब आया तब कुछ नहीं, अब तो केवल एक जो बनेगा, जब यहां माइनस आएगा ना, जैसे अपने नहीं किया, यहां माइनस आएगा ऑर्थो पे, वैसे यहां पर भी एक और यहां पर भी एक, अच्छा बस, हाँ अब यहां से यहां तो सब टूट गया, वो भी टूट चुका है, अब ये भी जो बेंजीन बची थी वो भी टूट गई, तो बस, तो कितने आरएस आए, 3 2 5 2 7 8 9 10, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब इसका आंसर आप निकालो फटाफट से, इसका आंसर आप बताओ जल्दी से इसका आंसर आप बताओ, अब ये मेरा आपसे डाउट था, बीटी जाऊंगा उसके पास, समझ गए बेटा, आप जब यहां आएंगे तब बेंजीन दिख रही है, अब यहां आ गए, खत्म, बेंजीन टूट गई, सर में उतर गया, बात एक ही है सर, वापस, अब जब वापस जाओ कुछ भी कर लो, बेंजीन अगर एक बार टूट गई वापस तो खत्म, बस दैट्स इट, इसका आंसर आप बताओ, आप इसका आंसर आप बताओ, इस वाले का आंसर आप बताओ, इस वाले का आंसर आप बताओ, नो 9 10 9 10 9 10 9 आ रहा है मैक्सिमम आंसर, देख लेते हैं, जब माइनस यहां कहीं भी गिन लो, यहां गिना मान लो आपने, तो जब यहां आया तो बेंजीन दिख रही मेरे को, 2 पी क्यू, जब यहां आया तो बेंजीन टूट गई, अब ये तो यहां आया तभी टूट गई, अब ये आया तो ये भी टूट गई, तो एक एक एक, तो यहां जब आएंगे तो ये बेंजीन नहीं, वो तो टूट के आया ना, खत्म, 3 2 5 4 9 9 रेजोनेटिंग, चल मजा आया, मजा आया, मजा आया, मजा आया रे, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस के भी ट्राई करके आओगे, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस के भी ट्राई करके आओगे, दिखाई दिए यूं बेसुध किया, ये देखिए NaOH, वही OH माइनस, यहाँ OH माइनस एक्सप्रेस लेके जाएगा, O पे आएगा माइनस, बोला ये जो M N बनेगा, ये N,
इस n के कितने नंबर ऑफ आरएस है? लो, क्या आप जेई एडवांस में बैठकर 9 आरएस निकाल पाओगे क्या? इतने एग्जाम प्रेशर में क्या तुम्हारे पास 25 मिनट पड़ा है? तो वहां पर यही सब चीजें काम आएगी। और मुझे अच्छा लगता है, जब बहुत बढ़िया है कि आप बच्चे कर पाते हैं। देखो कितना आंसर है। नहीं, ये अब आप ट्राई करना, कहाँ कहाँ आएगा माइनस, कहाँ कहाँ माइनस, यहाँ आ गया, फिर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, फिर इसके यहाँ निकालना। अब यहाँ पे एंथ्रासिन वाला लगेगा, एंथ्रासिन के 4 आते हैं, फिर नफ्थलीन, फिर बेंजीन, मजा आएगा। ट्राई करना, ट्राई करोगे आप लोग? ट्राई करोगे आप लोग? इसीलिए ये जेई एडवांस 2015 का सवाल, मजा आया कुछ अलग लेवल पे। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क, मैंने कहा ना आपको लिखा नहीं पाया बस, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, मैं आपका सर क्या करना है आपको नोट्स में बता दूँ आपको। आप लोग अपनी अपनी कॉपी में रेजोनेटिव स्ट्रक्चर के रूल दिखाएं। वो आप एक काम करना प्लीज़, आज मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो बीटीएस यही है, कोई बात नहीं, कल संडे आराम से आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी वाले जो रूल्स हैं मैंने दिया है उसको लिखना, और जो क्वेश्चन है आरएस की स्टेबिलिटी के वो सारे सॉल्व करना। आरएस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहा हूं, केवल मॉड्यूल का, जीओसी के मॉड्यूल का होमवर्क दे रहा हूं, और कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जीओसी के जो मेरा मॉड्यूल है हमारा वाला, वो मैं आपको दे रहा हूं, है ना, और वो आपको करना है और नोट्स करने हैं। आज आपको एक्स्ट्रा केएमक्यूज नहीं दे रहा हूं, ठीक है? आप प्लीज लिख लेना जिस सीक्वेंस में मैंने दिया है, आपको बस इतना ध्यान रखना प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मैं दिल से माफी चाहता हूं आप लोगों से। ये देखिए, मैंने स्टेबिलिटी ऑफ आरएस, ये देखो यहां तो आपने कल दिए ही थे 96 तक। ये आपको स्टेबिलिटी के 5 रूल लिखे, 6ठा रूल आपको अपनी कॉपी में लिखना है खुद से, और ये स्टेबिलिटी दी है, तो आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं। कर लोगे दोस्त? ये स्टेबिलिटी के कुछ सवाल दिए हैं, ट्राई कर लोगे? कितने सवाल हैं? 111, 97, अब 15 सवाल है। क्या आप ये 15 क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑफ आरएस के कर लोगे दोस्त? लिख के दे रहा हूं आपने, आज आपका वो भी है, कर लेना, ठीक है? तो आज आपका जो बीटीएस सेशन है, उस बीटीएस जो लोग अब जाना चाहें वो जा सकते हैं। आज का जो बीटीएस सेशन है उसका जो दोहा है वो है, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। ये आपको भी समझ में आ रहा होगा। रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, सुनी इठले है लोग सब बांटी न ले है कोई। ये ध्यान रखना, मतलब निज मन की व्यथा। अब आपके साथ क्या है, आप जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, आप जो जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल है। आप अपने किसी भी करीबी दोस्त, आप अपने किसी भी करीबी रिश्तेदार, माता पिता और बहन के अलावा, आप और बहन को भी और माँ बाप को भी कहेंगे कि आप किसी को गाएंगे नहीं। आपके मन की जो चिंता है ना, कि मेरे से सवाल बन रहे हैं, सवाल नहीं बन रहे हैं, मेरे से ये हो रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, नंबर आ रहे हैं, नंबर नहीं आ रहे हैं, नंबर कैसे बढ़ाने हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी है। आपको खुद को सॉल्व करनी है, आपको जीवन की समस्याएं आपकी खुद सॉल्व करनी है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अपने दोस्त को बताता हूं, मैं अपने रिश्तेदारों को बताता हूं, यही वो रिश्तेदार है जो आपको आज गाली देंगे। आज यही वो रिश्तेदार है जो आपको गाली देंगे। ऐसे नहीं करना, आईआईटी करने से क्या हो जाएगा, इतना पढ़ के क्या हो जाएगा। ये सारे वही लोग हैं जो आप लोगों को आज गाली देंगे, आज आपको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसीलिए अपने मन की व्यथा मन ही राखोगे, अपने ही मन में रखो, खुद सॉल्व करो। ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कम बन रहे हैं, प्रैक्टिस करता हूं। मैथ्स के क्वेश्चन कम बन रहे हैं, प्रैक्टिस करता हूं। आईओसी भूल रहा हूं, प्रैक्टिस करता हूं। स्कूल में बैठा हूं, अपना काम, स्कूल में गए, ये क्या आईआईटी तेरे टीचर इतना पढ़ाते हैं? नहीं भाई, ज्यादा वहां पे देख देते भाई, देख हमारे टीचर देख कितना बड़ा तेरे को पढ़ाया गया। सब ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हीरो बनने की जरूरत नहीं है। वहां जाके कॉपियां बता रहे हैं अपनी, देख देख भाई देख, कॉपी देख, कॉपी भाई की कॉपी देख, हमको सर पढ़ाते हैं फिजिक्स वाला। क्यों करनी तेरे को हीरोगिरी? क्यों करनी तेरे को हीरोगिरी? सच बता रहा हूं, जो तेरे मन की चीजें हैं, व्यथा छोड़, व्यथा तो चिंता हो गया, चिंता खुशी कहीं व्यतीत नहीं करनी है। तुमसे ये कहेंगे इतना पढ़ के थोड़ी, इतना थोड़ी आता आईआईटी में, आईआईटी इतना। तुमने अभी सवाल देखा, नो आरएस। अच्छे सवालों को दूर करके जो इजी क्वेश्चन है ना, वो आपस सम रख दो तो आईआईटी हो गई। अच्छे सवाल भी तो आपको डील करने हैं। इसीलिए सुनी इठले लोग सब लोग सब सुन लेते हैं, वाह यार क्या नोट्स है, और पीछे जाके
पीछे जाके अरे कुछ नहीं, क्या इतना पढ़ के होगा क्या इसका, कुछ नहीं होगा इसका, कुछ नहीं होता इसका। मेहनत खुद करनी है। बांटी न ले है कोई आपका दुख नहीं बांटता, कोई आपकी चिंता को बांटेगा नहीं, कोई आपका मन का दर्द नहीं बांटता, सब उसके मजे लेते हैं। हाँ, आप जब आईआईटी हो जाती है, भाई मेरा दोस्त, मेरा हमारे अंकल का लड़का, मेरे भाई का लड़का है ये, मेरे इसने आईआईटी करी, मैं जानता था बचपन से ही, बहुत था ये तो, टैलेंटेड था बचपन से ही, ये आईआईटी नहीं करा तो कौन करेगा, ये शब्द हो जाते हैं। इसीलिए इन प्रकार के सारे रिश्तेदारों से, सारे दोस्तों से, मेरा दोस्त तो अब लाखों में यार है, हट, सारे लाखों का यार अभी 2 साल बाद देख लेंगे, साथ देगा वो, पर अभी कहीं मत गाइए अपना दुख। आपका दुख कोई नहीं समझेगा, ये जेई का दुख कोई नहीं समझेगा, सब अपना अपना दुख बताएंगे। इस जेई की जर्नी का दुख हर कोई नहीं बताएगा। आपका दर्द आप जानते हैं, किन मुश्किलों से गुजरते हुए आप जेई एडवांस क्रैक करेंगे, आप जेई मेंस क्रैक करेंगे, आपके माता पिता खुश होंगे, आपके माता पिता स्टेज पे होंगे, आपके माँ बाप पूरे गांव में कहेंगे हमारा बच्चा आईआईटीएन है, हमारा बच्चा एनआईटीएन है। वो समय के लिए वेट कीजिए, उस समय, और वो बहुत वर्थ है वेट का। मैंने, आपको पता है, पहला क्वेश्चन ही सबसे मैंने यही पूछा था, पहला क्वेश्चन सभी आईआईटीएन से, सभी एनआईटीएन से मैंने यही पूछा था, 2 साल जो किया वो वर्थ था क्या? मेरे सर बहुत वर्थ था सर, दिल से बता रहा हूं मैं आपको। इसीलिए किसी को अपना गम मत बांटिए। आपको लग रहा है नींद नहीं आ रही है, इतना होमवर्क है, करेंगे, कोई बात नहीं, कि कैसे मैनेज करूं। मेरे को आज आधा घंटा सोना था, मैं 2 घंटे सो गया, नहीं, मैं काम करूंगा, मैं दुख ही नहीं होऊंगा, और दुख किसी को बताऊंगा नहीं, और उस दुख में नहीं रहूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, कोई बात नहीं। 2 घंटे सो गया, मैं 4 घंटे ताबड़तोड़ मेहनत करूंगा। इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब जीवन में लड़ोगे तो जेई की जर्नी बहुत आसान हो जाती है, बहुत आसान, दिल से बता रहा हूं, बहुत आसान हो जाती है। जेई करना इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मेंटेन रहना, डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंट रहना, ये आपकी जर्नी का हिस्सा होना चाहिए। दिस मस्ट बी योर, मतलब पार्ट ऑफ योर दिस जर्नी, है ना। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखें इन चीजों का। दिल से आप सभी को मेरा प्यार, थैंक यू। आप सब मुझसे पूछ रहे हैं पेपर टिप्स पेपर की, आपको मैं सिखाऊंगा। मंडे को मैं कोई याद दिलाना, मैं आपको पेपर देना भी सिखाऊंगा। मंडे को मैं आपका बीटी सेशन भी लूंगा और पेपर देना भी सिखाऊंगा आप लोगों को। परेशान मत होना, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पेपर देना तेरे को सिखाऊंगा, परेशान मत, बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। चलिए आज्ञा दीजिए, अब थोड़ा सा क्लास है, अरे तो क्या थोड़ा शॉर्ट टाइम हो गया, 2 घंटे क्लास थी ना, वो बढ़िया थी। चलो कोई बात नहीं, चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। आज बहुत कुछ सीखा है, रिवाइज कीजिएगा, अगली क्लास में इसको प्रॉपर वे में वापस सिखाऊंगा। स्टेबिलिटी ऑफ आरएस खत्म नहीं हुआ है, वापस सिखाऊंगा, लेकिन तुम्हें पहले ट्राई करके आना है। तुम 15 में से 10 सवाल गलत करोगे, फिर वापस आपको सही करूंगा, फिर अपन डिस्कस करेंगे। दिस इज अ वे ऑफ टीचिंग फॉर मी। टफ है, अच्छा है, लव यू ऑल। और बाकी 4 लोगों की इज्जत करें हमेशा जिंदगी में। नेवर डिसरेस्पेक्ट दिस 4 पर्सन, 4 पीपल्स, माता पिता, गुरु और गाय माता, बिकॉज काउ इज आवर सोशल एनिमल। लव यू ऑल। 1,5 इपॉक्सी पेंटेन, बाय बाय, लव यू बेटा।